देखिए यहाँ पे असंगता पढ़ने से फर्स्ट लाइन। जी सर। ज्ञाने मौनं क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः। आगे चलो भी पढ़ो। गुणा गुणानुबन्धित्वतस्य श प्रशवः इव। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या विशेषताएं यहाँ पे दी गई है। ध्यान रखिएगा, इस पे भी एक जो है सर्वनाम शब्द दिया गया। तस्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा होगा? ये पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग के लिए ही होगा। तो यहाँ पे तस्य शब्द किसके लिए आया होगा? हम्म, राजा दिलीप के लिए आया था। राजा दिलीप। बहुत बड़े, ठीक है। बाकी और कहीं भी यहाँ पे कोई सर्वनाम शब्द नहीं है। तो जितने भी इसमें जो आप गुण देख रहे हैं, चाहे ज्ञान है, मौन है, क्षमा है, शक्ति है, त्याग है, श्लाघ्य विपर्य है, ठीक है। 6 विशेषताएं यहाँ पे है। दोनों का जो पेयर है, दो दो का पेयर जो है, दोनों एक दूसरे से विपरीत गुण वाला है, ठीक है। आपने इस कोटेशन में या फिर इस ग्रंथ में त्यागाय शब्द या त्याग शब्द देखा होगा, किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? यदि किसी को याद हो तो। दान देने के अर्थ में। बहुत सुंदर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, त्याग का मतलब छोड़ने अर्थ में नहीं, दान देने अर्थ। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये सारा जो ऊपर आप कोटेशन देख रहे हैं वो राजा दिलीप के गुणों के विषय में, ठीक है। तो पहला है कि ज्ञानी मौन, कि राजा दिलीप उन्होंने जो है बहुत सारे शास्त्रों का, बहुत सारे आगम जो है उनका अध्ययन किया था, ठीक है। तो ज्ञान है मौन में बहुत सारे ज्ञान होने के बाद भी जो है जब उनको मौका मिलता था तब वो जो है चीजों को एक्सप्लेन करते थे, कहते थे, नहीं तो जो मौन ही रहते थे, यानी आवश्यकता पड़ने पे ही अपने किसी भी टॉपिक पे वो जो वो कहते थे, बताते थे। अन्यथा जो है जब उनसे ना पूछा जाए, तो जब तक उनसे पूछा ना जाए तब तक वो जो है किसी चीज के विषय में वर्णन नहीं करते थे। यानी पहला लक्षण है कि बहुत सारा ज्ञान अर्जित होने के बावजूद भी जो है वो क्या होते थे, चुप रहते थे, मौन रहते थे, अर्थात आवश्यकता के अनुसार ही जो है वो कहते थे, ठीक है। तो इसलिए पहला लक्षण भी ज्ञान है मौन। बहुत ज्यादा ज्ञान होने के बावजूद भी जो है वो जो चुप रहते थे, शांत रहते थे। दूसरा है क्षमा शक्तो। शक्तो शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? शक्ति, पावर, ठीक है। उनके पास बहुत सारी सेनाएं थी, ठीक है। यदि कोई अपराध कर भी लेता था, ठीक है, तब उन्हें जो ऐसा कोई बहुत विशेष दंड नहीं देता था, अपराध के अनुसार ही दंड दिया जाता था, जो हमने पहले ही कोटेशन में देखा भी था। तो बहुत ज्यादा जो है पावर होने पर भी, बहुत ज्यादा सामर्थ्य होने पर भी वो ज्यादातर क्या करते थे, लोगों को क्षमा कर देते थे, ठीक है। यानी बहुत ज्यादा जो है उनके पास सामर्थ्यवान होने पर भी जो है वो क्या करते थे, लोगों को क्षमा कर देते थे। ये दूसरा जो लक्षण है राजा दिलीप का। उसके बाद त्यागाय सलाघ। सलाघ किसको कहते हैं? सलाघ है प्रशंसा, आत्म प्रशंसा। ठीक है, आत्म प्रशंसा। यानी बहुत ज्यादा ये जो दान देते भी थे तो फिर भी जो है अपनी बड़ाई या अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते थे, ठीक है। पहला है लक्षण, ज्ञान होते हुए भी वो मौन रहते थे, आवश्यकता के अनुसार वो कहते थे, बोलते थे। दूसरा, सामर्थ्यवान होने के बावजूद भी जो है वो लोगों को क्षमा कर देते थे। और तीसरा, दान देने पर भी जो है अपनी प्रशंसा खुद नहीं करते, ठीक है, अर्थात आत्म प्रशंसा जो है स्वयं वो नहीं करते, ठीक है। ये सारे जो ऊपर जो आप कोटेशन देख रहे हैं इसमें राजा दिलीप जो है खुद राजा दिलीप के गुणों के विषय में कहा जा रहा है। और नीचे जस्ट देख लो कि गुणानुबंधित तस्य, यानी उनके जो गुण है एक दूसरे से विपरीत गुण वाले होते हुए भी, यदि आज के टाइम पे यदि किसी थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाए, ठीक है, लोग जो है अपने ज्ञान की प्रशंसा के लिए खुद ही ज्यादा से ज्यादा बोलने लगते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे अनुभव किए भी होंगे कि ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म है, फिर भी जो है वो अपने ज्ञान को बताने के लिए, अपने ज्ञान को बताने के लिए क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा बोलते रहते हैं, ठीक है। तो विद्वान वही है जो सही समय पे, ठीक है, सही समय पे जो है उसका जो है अपने जो है ज्ञान का प्रदर्शन करे, हमेशा जो है जल्दी जल्दी या फिर बार बार ना बोला जाए। तो इसमें नीचे का कोटेशन क्या कह रहा है कि गुणा गुणानुबंधित्वात् तस्य सत्प्रसव इव, यानी प्रत्येक जो गुण है, ठीक है, ज्ञान और मौन, एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी, ठीक है,
ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उनके अंदर जो है सभी जो है सारे गुण जो है एक सप्रसव इसको कहते हैं। प्रसव का अर्थ क्या होता है? सहोदर जन्म प्रसव प्रसव मतलब एक उत्पन्न होना, ही। ऐसा अगर अर्थ देखा जाए उत्पन्न होना ठीक है, साथ उत्पन्न होना, यानी ये जो है जैसे सहोदर भाई होते हैं, ठीक है, यानी एक ही माँ से सगे भाई जो है, की तरह। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो सारे जो गुण है राजा दिलीप में एक सहोदर भाई की तरह, एक सहोदर की तरह जो है उनमें विद्यमान है, ठीक है। यानी जितने भी गुण विशेष देख रहे हैं, जो प्रत्येक गुण एक दूसरे की क्या है, विपरीत है। यदि किसी के पास बहुत ज्यादा पावर है, जैसे आप देश में देख सकते हो कि रूस और यूक्रेन वाला है, ठीक है, रूस के पास इतना शक्ति है, फिर भी जो है क्षमा नहीं कर पा रहा है, वो अटैक कर रहा है, आपने देखा भी होगा। या फिर ज्ञान और मौन के संदर्भ में भी पढ़ा होगा, या फिर आजकल के जो है थोड़ा सा भी कोई दान विशेष देते हैं, एक कंबल भी देते हैं, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग मिलकर फोटो क्लिक करवाते हैं। तो ये चीज जो है राजा दिलीप में बिल्कुल भी नहीं था, यानी विपरीत गुण वाला होते हुए भी जो सारे गुण जो है उनमें जो है एक साथ एक सहोदर भाई के समान जो है उनमें विद्यमान या फिर दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा, एक तो तस्य शब्द ध्यान रखिएगा, बाकी दोनों कोटेशन, ये कोटेशन किसके संदर्भ में कहा जा रहा है, तो राजा दिलीप के संदर्भ में कहा जा रहा है। इस कोटेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम किसी भी शब्द तस्य विशेष किसके को लिए है? तस्य वही राजा दिलीप के जो भी गुण विशेष है सभी जो है एक दूसरे के साथ जो है सहोदर भाव से रहते हैं। तस्य शब्द यहाँ पे राजा दिलीप के लिए क्लियर है, ये चीजें यहाँ सर पर। यहाँ पे, सर जो यहाँ पे हिंदी में लाइन लिखी है, सामर्थ्य रहने पर भी अपकार सहन करना, सर अपकार का क्या मतलब अपकार होता का है? मतलब जो है यहाँ पे अपमान। क्षमा करना या सुधार कर लेना, क्षमा करना, ठीक है। गुण गुण जी गुणानुबंधित सर। तस्य सप्रसव इव क्या क्या उत्पन्न हुआ। ये वाला नीचे वाला लाइन कह रहे हैं, गुणा जी गुणानुबंधित, यानी प्रत्येक गुण जो है एक दूसरे की क्या अनुबंधित, यानी एक दूसरे को काटने वाला है, यानी एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी। आपने किसी व्यक्ति विशेष, बहुत ही कम व्यक्ति विशेष को देखा होगा कि ज्ञान रहने पर भी वो मौन रहते थे, अर्थात कि यदि किसी को थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो जाता है तो अपने ज्ञान की प्रशंसा के लिए वो हमेशा जो है बोलते रहता है, ठीक है। तो जी अच्छा विद्वान या अच्छा पाठक वही है जो सही समय पे जब उनसे प्रश्न पूछा जाए तब उसके विषय में बोले, अन्यथा जो है चुप रहे, ठीक है ना। तो ये जो है मौन और ज्ञान एक दूसरे के क्या विपरीत है, क्षमा और शक्ति भी एक दूसरे के विपरीत है, त्याग और सलागे अविपरीत ये भी एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। तो दान देता है लेकिन अपनी प्रशंसा ना करे, वो सबसे उत्तम दान कहलाता है। कि आजकल क्या छोटा सा भी कोई दान देता है तो उसके लिए जो है पब्लिसिटी ना कर लेता है अपना, तो देखो मैंने ये किया, तो ऐसा जो है कोई भी गुण उनमें नहीं, ठीक है। ये चीजें इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो तस्य शब्द ध्यान रखिएगा, बाकी ये कोटेशन संपूर्ण कोटेशन राजा दिलीप के संदर्भ में कहा जाए। सा ये है प्रसवा यहाँ का पर, अर्थ तो उत्पन्न होता है, सा लग गया तो उससे क्या बनेगा फिर? हाँ एक साथ उत्पन्न होने वाला, तो यहाँ पे गुण जो है सहोदर के संदर्भ में, यानी सहोदर वो होते हैं कि समान उधर से उत्पन्न होने वाले, तो भाई हो सकते हैं या गुण हो सकते हैं। यहाँ पे जो संदर्भ है गुण के संदर्भ में कहा जा रहा है, कि प्रत्येक जो गुण है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक ही व्यक्ति में ये सभी गुण दिखाई देते हैं। जनरली सारे गुण एक ही साथ किसी व्यक्ति विशेष में नहीं होता है। यदि किसी में ज्ञान है तो कभी मौन नहीं रहेगा, वो हमेशा कुछ बोलता रहेगा, उससे ना पूछा जाए तब भी वो बोलता रहेगा। यदि किसी के पास शक्ति है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो बहुत ही कम ऐसे नेचर का होगा जो किसी व्यक्ति विशेष को क्षमा करेगा, ठीक है। या फिर किसी के पास कोई व्यक्ति विशेष दान देता है तो ऐसा नहीं है कि अपनी प्रशंसा वो खुद नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, न्यूज में देखा भी होगा, कि छोटा मोटा दान देता है फिर भी जो उसके प्रचार प्रसार इतना बड़े तरीके से करता है, लगता है जैसे कितना बड़ा दान दिया है। जैसे आपने कोरोना काल में देखा होगा कि आधा केजी का जो है कुछ उन्होंने दान दिया है, और फोटो क्लिक कराने के लिए 8 लोग हैं, ऐसे बहुत सारे फोटो आपने देखे होंगे। तो ऐसा जो है राजा दिलीप में ये सारे गुण जो है विपरीत होते हुए भी जो है सभी गुण जो है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक ही व्यक्ति में जो है एक सहोदर भाई की तरह विद्यमान थे। ध्यान रखिएगा इसमें क्या क्या क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। तो तस्य क्या है, ये कोटेशन किस ग्रंथ में है, या ये कोटेशन इसके संदर्भ में कहा जा रहा है, इसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। क्लियर है चीजें? जी सर। हाँ चलो बताओ डिम्पल क्या है इसमें।
मेरा इसमें ये है कि वो जो राजा दिलीप थे वो ज्ञान, उनके पास ज्ञान तो होता था लेकिन वो उसके फिर भी मौन रहते थे। और वो ये आवाज रिपीट हो रही है क्या? नहीं सही आ रही है। मतलब ये था कि इसमें ज्ञान रहते, वो मौन रहते थे और वो मतलब दूसरे अपराध के दूसरे के अपराध के बारे में जानते थे लेकिन सामर्थ्य होने पर ही मतलब वो क्षमा कर देते थे और दान देते थे तो उसके विषय में अपनी प्रशंसा खुद से नहीं करते थे वो। जी और इस प्रकार जो उनके जो गुण थे जो उनके अंदर रहते थे वो एक सहोदर भाई के समान रहते थे उनके अंदर। ये सारे गुण जो है एक दूसरे के विपरीत होने के बावजूद भी जो है एक सहोदर भाई की तरह उनमें जो विद्यमान रहते। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर है सबको? जी भैया। अगला जो है इसमें तो हाँ संगीता पढ़ने से संगीता पढ़ोगे? हाँ जी सर। हाँ पढ़ो। अनाकृष्टस्य विषये विद्यानां पारदृश्यवनः तस्य धर्मरतेराशिद्धत्वं जर्षा विना। बहुत बढ़िया, देखो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे तस्य शब्द आ गया है। ठीक है, तो ये भी जो कोटेशन राजा दिलीप के संदर्भ में ही कहा जा रहा है कि राजा दिलीप जो है उनकी उम्र जो है मान लीजिए अभी मैक्सिमम 30 साल के आसपास रहे होंगे। ठीक है, तो वृद्धावस्था में लोगों के पास एक्सपीरियंस, हर चीज का अनुभव क्या होता है, ज्यादा होता है। हर चीज क्योंकि जीवन के बहुत ज्यादा अनुभव उनके पास होता है। एक जैसे जैसे आपकी एज आपका बढ़ता जाएगा वैसे चीजें को चीजों के बारे में आप बहुत चीज सीख जाएंगे। जैसे जो आपका माइंड सेट बैचलर्स में रहा होगा वो मास्टर्स में आते आते बहुत सारी चीजें आपने सीखा होगा। ठीक है, तो एज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे आप चीजों को सीखते हैं। लेकिन राजा दिलीप में क्या था कि वो वृद्धावस्था को बिना प्राप्त किए हुए ही बहुत सारे ऐसे ज्ञान उन्हें पहले से प्राप्त हो गए या पहले से उन्होंने जान लिया तो वृद्धावस्था में प्राप्त होता था। ठीक है, इसी के संदर्भ में कहा जा रहा है कि राजा दिलीप जो बिना वृद्धावस्था को प्राप्त किए बगैर ही बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को, बहुत सारे ऐसे विषयों का ज्ञान उन्हें हो गया था जिसका जो है ज्ञान उन्हें एक निश्चित अवस्था में होना चाहिए। लेकिन जो वृद्धावस्था को प्राप्त किए बगैर ही जो बहुत सारे ऐसे विषयों को जो ज्ञान उन्हें जो है युवा अवस्था में ही हो गया था। जैसे पहला है इनका अनाकृष्ट से विषय। ठीक है, अनाकृष्ट इसको कहते हैं, तो बताएंगे अनाकृष्ट? जो आकृष्ट ना हो, अनाकृष्ट। यानी विषय यानी संसार के मोह माया में न फंसने वाला या संसार के विषयों में जो है अपने आप को जो है न लगाने वाला या फिर विषयों के वश में न होने वाला, या फिर ऐसा राजा दिलीप जो क्या है संसार के विषयों में अपने आप को न लगाने वाला या फिर विषयों से अपने आप को खुद को नियंत्रित करने वाला। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पहला यहाँ पे लक्षण है राजा दिलीप के विषय में कि वो किसी भी प्रकार के संसार के विषयों में जो है अपने आप को जो है आकृष्ट नहीं करते थे, अर्थात अपने आप को बचा के रखते थे। ये ज्ञान युवा अवस्था में क्या होता है, बच्चे सबसे ज्यादा मोह माया में फंसते हैं। अपना जो मेन एम है पढ़ाई लिखाई उसे छोड़कर अलग अलग कार्यों में जो है वो बिजी हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो है राजा दिलीप बिल्कुल भी नहीं। तो पहला है उनका लक्षण या फिर उनकी विशेषता कि वो संसार के किसी भी विषय के प्रति आकृष्ट नहीं होते थे। ठीक है ना। दूसरा क्या, विद्या नाम पारदृश्यवनः। तो बताएं पारदृश्यवनः शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? दूरदृष्टि के लिए। हाँ, यानी जो बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं इसमें विद्या नाम, यानी उन्होंने क्या किया था, बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया था जिस कारण से वो क्या हुए सभी शास्त्रों में एक्सपर्ट हो गए थे। पारदर्शिवना शब्द का मतलब एक्सपर्ट होना, ठीक है, निपुण होना, ये सभी इसके अर्थ है। यानी जो संसार के विषयों में नहीं लगेगा वो पढ़ाई पर फोकस करेगा तो उसका क्या वो नॉलेज खुद ही अपने आप बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यदि आप लोग भी जो है चीजों को समझेंगे, आपका इम्पोर्टेंट चीज क्या है, अब इस समय आपको क्या करना चाहिए, तो
ऑटोमेटिकली क्या है, आपका नॉलेज, आपका जो ज्ञान है धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। यदि आप ग्रंथों को, पुस्तकों को सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है तो पढ़ने लगेंगे और संसार के मोह माया से, संसार के मोह माया का मतलब ऐसी चीज जो आपको भटकाए, ऐसे चीजों से बचेंगे, आपका ऑटोमेटिकली मन क्या करेगा, पढ़ाई में मन लगने लगेगा। दूसरा क्या है, राजा दिलीप जो है सभी प्रकार के विद्याओं में, सभी प्रकार के शास्त्रों में एक्सपर्ट हो चुके थे, जो पहले हमने पढ़ा भी था। उसके बाद देखिए, धर्म धर्म रते, रति किसको कहते हैं, या हाँ धर्म रति, रति का मतलब रुचि रखने वाला, मन लगाने वाला। तो वो क्या थे, धर्म रते आशित, यानी वो धर्म में यानी बहुत सारे धार्मिक कार्यों को करने वाले। ठीक है, धार्मिक का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ पूजा पाठ ही, धर्म का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि पूजा पाठ करना है। धर्म का मतलब है जो कार्य उनको करना चाहिए एज ए राजा के रूप में, एक पति के रूप में, एक जो है स्वामी के रूप में जो कार्य उनको करना चाहिए, उस रूप में सभी प्रकार के धर्मों का वो पालन करते थे। इसे विशेषता है। ठीक है, और वृद्धत्व जड़सा बिना, यानी बिना वृद्धावस्था को प्राप्त किए बगैर ही ये सभी प्रकार के क्वालिटीज से जो है राजा दिलीप जो युवा अवस्था में ही इन सभी ज्ञानों को प्राप्त कर लिए थे। वृद्धावस्था में लोग क्या होते हैं, वो जैसे एज आता है लास्ट में बुढ़ापा, उन्हें जो है संपूर्ण ज्ञान हो जाता है कि हमें जो है इस संसार के मोह में नहीं फंसना है। ठीक है, हमें जो ज्यादा से ज्यादा, आपने देखा होगा बहुत सारे जो सीनियर सिटीजन है, ठीक है, तो उनके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है, बच्चों को समझाते हैं ये सब मत करो, ये आगे चल के आपको नुकसान ही करेगा। ठीक है, तो बिना वृद्धावस्था को प्राप्त किए बगैर ही राजा दिलीप को इन सभी विषयों का जो है ज्ञान प्राप्त हो चुका था। ठीक है, बिना शब्द तो आपको पता ही होगा, जड़सा किसको कहते हैं, वृद्धावस्था। वृद्धावस्था। ठीक है, यानी बिना वृद्धावस्था में आए हुए ही, ठीक है, उन सभी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति उन्हें हो चुका था। और इसको ध्यान रखिएगा, तत् से शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था, और बाकी जो कोटेशन है ये संपूर्ण कोटेशन इसके विषय में कहा जा रहा है। मान लीजिए नीचे वाला कोटेशन दे दिया जाए और तत् से शब्द पूछा जाए, इसके लिए प्रयोग किया, वो भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ऊपर वाले जो कोटेशन है ये किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, मान लीजिए ऊपर तत् से शब्द नहीं है, डायरेक्टली कोटेशन दे दिया जाए, पूछा जाए कि ये कोटेशन किसके लिए, तो ये भी जो है कोटेशन राजा दिलीप के विषय में वर्णन किया जाए। क्लियर ये चीजें? जी भैया। जी भैया। चलो, तो नेहा बताओगे, यदि आप रास्ते में नहीं हो तो, रास्ते में तो घर पहुंच गए तो कौन बताना चाहेंगे, दीपिका बताओ। इसमें भैया ये है कि वो राजा दिलीप का वो जो थे अनाकृष्ट थे, मतलब वो संसारिक जो विषय वस्तु है उसमें वो फंसने वाले नहीं थे, और वो जो थे वो जितने भी विद्याएं थी उनमें वो निपुण थे, और वो धर्म में रुचि रखने वाले थे, और मतलब और वो वृद्धावस्था को प्राप्त थे। वृद्धावस्था को प्राप्त कैसे थे कि जो ज्ञान वृद्धावस्था में था होता था, वृद्धावस्था को प्राप्त किए बगैर ही इन सभी हाँ, चीजों का ज्ञान उन्हें हो चुका था। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद अगला जो कोटेशन है, ठीक है, एक राजा का क्या कर्तव्य होता है। ठीक है, इस वाले कोटेशन में ये कहा गया कि जो भी जितने भी प्रजाएं हैं, ठीक है, ये ऐसा राजा का ऐसा व्यवहार था, ठीक है, तो ऐसा लगता था सभी प्रजाओं को कि मेरे असली पिता या ये जो मेरे पालक जो पिता है ये राजा दिलीप ही है। राजा दिलीप क्या करते थे, एक एक मेंबर को, एक एक प्रजाओं को जो है एक समान जो है उनके साथ व्यवहार करते थे, किसी के साथ जो है ना भेदभाव नहीं करते थे, जिस कारण से ऐसा प्रतीत होता था कि वास्तव में जो पिता कौन है, एक पिता के समान प्रजा को एक पुत्र रूप के रूप में, पुत्रवत रूप से जो है उनका जो है लालन पालन करते थे। उनकी जो भी जरूरत की वस्तुएं हैं, जो भी उनको चाहिए, उन सब चीजों को जो उपलब्ध कराते थे। तो ऐसा लगता था जैसे कि वो जो है साक्षात इन प्रजाओं के क्या असली पिता के समान है। बाकी जो उनके जो प्रजा है, उनके जो माता पिता होंगे वो सिर्फ क्या है, जन्म देने वाले हैं। बाकी उनका जो लालन पालन करना, उनकी शिक्षा वगैरह का व्यवस्था करना, ऐसा प्रतीत होता था कि राजा दिलीप इनके क्या है, साक्षात पिता है। उसी के विषय में ये जो अगली जो कोटेशन है 24 नंबर, चलिए भूमि पढ़िए इसे। जी सर। प्रजानां विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि
सपिता पितरः तासां केवलं जन्म हेतवः। बहुत सुंदर। यहाँ पे क्या है, सपद आ गया, ठीक है, सर्वनाम शब्द है और पिता शब्द है, ठीक है। सपद किसके लिए आया है? राजा राजा दिलीप। दिलीप के लिए। बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे क्या है, पहला है विनय, विनयधानात्, रक्षणात्, भरनात् अपि, 3 शब्द है। आपने विनय शब्द सुना होगा किसी न किसी कोटेशन में, उपनिषदों में। विनयधानात् क्या अर्थ होता है, क्या समझते हैं इससे आप? विनय का मतलब होता है शिक्षा। शिक्षा, बहुत बढ़िया। रक्षणात्, तीसरा है भरनात्, ठीक है। अपि, देखिए राजा दिलीप जो है अपनी प्रजाओं के प्रति जो है बहुत ही ज्यादा सतर्क थे। तो राजा, एक राजा जो है जितनी प्रजाओं को सुविधाएं देना चाहिए था उतना वो देते थे, चाहे विनय धानात, यानी विनय का मतलब शिक्षा संबंधी, संस्कार संबंधी उनके प्रति जो है अपना व्यवहार बहुत ही अच्छा रखते थे। कौन? राजा दिलीप। उसका दूसरा, राजा दिलीप कार्य क्या करते हैं? रक्षणार्थ, जितनी भी प्रजाओं को जो भी कष्ट होता था उन सभी कष्टों से वो जो है उनको जो है बचाते थे। यानी दूसरा है रक्षणार्थ, यानी संपूर्ण प्रजाओं को जो है वो रक्षा करते थे। और तीसरा है भरनाथ, यानी जो भी प्रजाओं को जो भरण पोषण के लिए जो भी अनाज की आवश्यकता होती थी, भोजन की आवश्यकता होती थी, उन सब की जो है व्यवस्था कौन करते थे? राजा दिलीप। फिर ये चीजें ऊपर कोटेशन के संदर्भ में 3 शब्द है, विनयधानाथ, रक्षणार्थ, भरनाथ अपि। इन तीनों चीजों के लिए जो है राजा दिलीप ही जो क्या करते थे, अपनी प्रजाओं के जो है उनके अनुसार जो है सुविधाओं के लिए जो है व्यवस्था मैनेज करते थे। फिर ये चीजें नीचे देखो यहाँ पे, विनयधान का क्या अर्थ है? विनयधानात् मतलब शिक्षा संबंधी, संस्कार संबंधी बात या फिर व्यवहार संबंधी चीजों के बारे में कौन शिक्षा देता था, कौन बताता था, या अध्ययन अध्यापन का व्यवस्था कौन करता था, ये सभी विनय के अर्थ है। विनय का मतलब शिक्षा, व्यवहार, नॉलेज, अध्ययन अध्यापन, ये सब इसी के अर्थ आते हैं। यानी शिक्षा संबंधी चीजों को मैनेज करना, यानी स्कूल खुलवाना या फिर गुरुकुल की स्थापना करना, ताकि जो प्रजा में जो है एक विनय, एक जो है एक सम्यक व्यवहार कर सके, अच्छे से जो है प्रजाओं में जो है व्यवहार करने की जो क्षमता आ सके, इस सब की व्यवस्था कौन करता था? राजा दिलीप करते थे, ठीक है। तो देखिए तासाम केवलम जन्म हेतवा इतरः, तासाम शब्द किसके लिए आया? प्रजानाम। हाँ, यानी प्रजाओं के जो पिता हैं, ठीक है, यानी बहुत सारी प्रजाएं हैं यहाँ पे, इनके जो अपने अपने पिता होंगे वो केवल क्या थे? जन्म हेतु, जन्म देने वाले पिता थे। वास्तव में जो है पिता जो है यानी इन सबके जो लालन पालन करने वाले, इनकी शिक्षा की व्यवस्था करना, इनकी रक्षा करने वाले, इन कारणों से जो है राजा दिलीप जो है क्या इन प्रजाओं के पिता कहलाए। बाकी जो प्रजाओं के अलग अलग जो पिता है वो वास्तव में क्या सिर्फ जन्म देने वाले पिता कहलाए, और राजा दिलीप क्या है वास्तव में इन सभी प्रजाओं के पिता हुए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसमें क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो तासाम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, दूसरा सह पद किसके लिए प्रयोग किया गया, और पिता शब्द यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। हाँ चलिए, यहाँ पे पिता शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? राजा दिलीप के लिए। सह पद किसके लिए? राजा दिलीप के लिए। तासाम शब्द किसके लिए? प्रजा प्रजा नाम, बहुत बढ़िया। चलिए इस वाले कोटेशंस में कहीं भी किसी कोई ऐसा कोई शब्द विशेष जो आपको प्रॉब्लम है या ना समझ में आया हो, हाँ क्लियर है? चले आगे। जी भैया। चलो प्रियंका बताओ क्या समझा आपने? जी, इसमें इस कोटेशन में मतलब ये बताया गया है कि जो राजा दिलीप थे वो अपनी प्रजा के लिए मतलब शिक्षा प्रदान करते थे, और जो भी उन पे विपत्ति आती थी उनको संरक्षित करते थे अपनी प्रजा को, और उनका भरण पोषण भी करते थे। और जो उनकी प्रजा थी, उनके जो पिता थे वो सिर्फ उनके नाम मात्र जन्म देने वाले थे, और बाकी पिता का कर्तव्य सिर्फ राजा दिलीप ने ही निभाया था। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है। चलो अगला जो कोटेशन है इसमें, ठीक है, इसमें जो है दंड व्यवस्था के बारे में कहा गया, साथ ही साथ राजा दिलीप का जो है धर्म क्या था, ठीक है, और उसके विषय में यहाँ कहा गया। ठीक है, यहाँ पे सामने पढ़ो इसे।
काम नहीं। हाँ स्थिते दंडयतो दंडयान परिणेतुः प्रसूते अप्यर्थ कामो तस्य अस्ताम धर्म एव मनीषिणः। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे दो चीजें यहाँ से ऊपर वाले जो कोटेशंस में, स्थिते दंडयतो दंडयान पहला पद है, पहला चरण। दूसरा परिणेतु प्रसूत, ठीक है। तो प्रसूत के शब्द यानी संतान, संतान, ठीक है। प्रणय का मतलब क्या होता है, या प्रणेतु का क्या अर्थ होता है? प्रजा प्रसूति मतलब संतान। हाँ, प्रणय या प्रणेतु विवाह कराने वाले। हाँ, विवाह करना, मैरिज करना, ठीक है। प्रणय बंधन, बंधना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि राजा दिलीप जो है क्या करते थे, स्थित थे यानी हाँ, बोलो बोलो, क्या रहे हो, कुछ कह रहे हो भूमि? परिणित आपकी आवाज कर विवाह। हाँ, विवाह, बहुत बढ़िया। देखो क्या करते थे कि पूरे समाज में, ठीक है, स्थिति मैनेज विवाह। अभिशान कुछ कह रहे हो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। चलो देखो यहाँ पे विवाह कह रहे हैं सर। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। देखो हो यहाँ पे जाएगा क्या, विशाल भाई जल्दी। हाँ, स्थिति हो यानी प्रजाओं में जो है शांति बनी रहे, ठीक है ना। प्रजाओं में या फिर समाज में जो है किसी प्रकार का भैया नेटवर्क दिक्कत कर वो चतुर्थ विवाह के लिए आया है, क्योंकि विवाह का एक पर्याय जो है वो परिणय भी होता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है। चलो पहले चरण का अर्थ देख लो। समाज में जो है शासन व्यवस्था जो है सही से काम कर सके, समाज में जो भी राजा है वो जो समाज को संभालने के लिए क्या चाहिए, नियम कानून चाहिए, संविधान चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि स्थिति यानी समाज को चलाने के लिए, समाज को सुचारू रूप से जो है चलाने के लिए क्या करते थे, दंड या तो दंडयान यानी जो भी जो है समाज को ठीक तरीके से चला सके, उसमें जो यदि किसी प्रकार का कोई अपराधी जो अपराध करता है तो राजा क्या करते थे, अपराध के अनुकूल दंड का प्रयोग करते थे। ऐसा जो हमने पहले के कोटेशन को पढ़ा था, याद है किसी को? तो रघुवंश के इसको याद है वो कोटेशन, जो अपराध के लिए जैसा अनुकूल अपराध होता था उसके अनुसार ही उन्हें दंड भी दिया जाता था। तो शब्द विशेष याद है? सर वो भीमकांत ही वाला, भीमकांत नहीं, शुरुआत के चौथे या पांचवें नंबर में है, तो रिवाइज नहीं हो रहा है चीजों। चलो देखो यहाँ पे समाज में शांति बनाए रखने के लिए, समाज में स्थिति को नियंत्रण करने के लिए जो है जो भी सर देख के बता दे रहा हूँ। यथा विधुताग्नीनाम यथा कामाचितार्थीनाम यथा अपराध दंडानाम यथा काल बोधिनाम। इसी चीज को यहाँ पे भी कहा गया है कि समाज में शांति बनाए रखने के लिए क्या होता था, दंडयतो यानी अपराध के अनुकूल जो है दंड का प्रयोग करने वाले ऐसे राजा दिलीप थे, ठीक है। दूसरा प्रणेतु प्रसूते यानी विवाह क्यों करते थे, ताकि उनका जो है वंश आगे बढ़ सके, यानी संतान की प्राप्ति के लिए, वंश को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो क्या करते थे, प्रणय बंधन अर्थात विवाह मैरिज करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें, दंड स्वयं विवाह करते थे, लोगों का विवाह करवाते थे। हाँ, क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ सर वो स्वयं विवाह करते थे, लोगों का विवाह करवाते थे। अच्छा, खुद अपना विवाह करते थे, उनके लिए उनकी बहुत सारी पत्नियां थी, ऐसी नहीं थी कि सुदक्षिणा ही उनकी एकमात्र पत्नी नहीं। आगे आप पढ़ोगे ना तो बहुत सारी रानियां थी उनके। चलो एक क्वेश्चन आप सभी से है कि दंड से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है, यदि जैसे भारत में यदि कोई अपराध करता है या कोई ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करता है तो उसको फाइन के रूप में क्या देना पड़ता है? भैया हाँ, पैसे वगैरह। एक तो सर
हाँ, हमारी बात बोलो कोई। भैया आपकी आवाज कट गई थी, एक बार क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि यदि मान लीजिए भारत देश में कोई छोटा सा अपराध करता है, यदि कोई ट्रैफिक रूल का उल्लंघन करता है, तो दंड के रूप में उसे क्या देना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है, पेनल्टी भरनी पड़ती है, हाँ, पैसे वगैरह। ठीक है, फाइन देना पड़ता है, या फाइन देना पड़ता है या तो फिर जेल जाना पड़ता है। जेल जाना पड़ता है। ठीक है, यानी आपको क्या प्राप्त होता है? अर्थ, यानी धन की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, ये चीजें। तो राजा दिलीप जो है ये दंड का प्रावधान इसलिए करते थे ताकि उन्हें अर्थ की प्राप्ति हो। दूसरा, शादी इसलिए करते थे राजा दिलीप ताकि उनका वंश जो है आगे बढ़ सके, अर्थात काम, काम का मतलब अपनी इच्छा पूरा करना, अपने वंश को आगे बढ़ाना। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोटेशन, अपि अर्थ कामो तस्य अस्ताम धर्म एव मनुष्यनः। इनके जो अर्थ और जो काम है, ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षात वो क्या, उनके धर्म ही है। धर्म का मतलब वो अपनी इच्छा के अनुसार कोई जो है दंड वगैरह नहीं लगाते थे, या फिर कोई काम भावना ऐसा सिर्फ अपनी इच्छा के लिए नहीं करते थे। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे भी उनके धर्म संबंधी चीजें ही छिपी हुई है। अर्थात इसमें उनके जो अर्थ और काम है, ये भी क्या एक ऐसा लगता है जैसे राजा दिलीप के जो है धर्म के समान ही प्रतीत होता है। धर्म का मतलब है कि अपने लिए नहीं, समाज के कल्याण के लिए जो है इन सभी कार्यों को वो करते थे। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो 10 से सब किस लिए प्रयोग किया गया होगा? दिलीप राजा दिलीप के लिए। राजा दिलीप। राजा दिलीप के लिए। यहाँ तो राजा दिलीप सही कर ही रहे हो, ठीक है ना। जब टेस्ट होगा ना, वहाँ मिस्टेक होगा किसी का ना, तब फिर मैं पूछूंगा आप सबसे। तो राजा दिलीप के द्वारा प्रयोग किए गए जो अर्थ और काम है, वो भी क्या है, धर्म के समान प्रतीत होता है। क्लियर है ये कोटेशन? विशेष रूप से जो है दोनों कोटेशन ध्यान रखेंगे। 10 से शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया और ये कोटेशन किसके संदर्भ में कहा जा रहा है? मनीषा इसके लिए। हाँ, बोलो बोलो। मनीषा, क्या मनीषा का अर्थ क्या है? आपके पास मनीषा का अर्थ क्या है? विद्वान। विद्वान। मनीषा, मनीषी शब्द, ठीक है, यानी बुद्धिमान। ठीक है, चले आगे। जी भैया, निहारिका बताओ। ये जो मनीषी है ना, ये यहाँ पे राजा दिलीप का विशेषण है। हाँ, बहुत बढ़िया। निहारिका बताओ क्या समझा आपने इस कोटेशन? विशाल बताओ आप। निहारिका शायद लगता है इसकी आवाज। जी भैया मैं बताता हूँ। देखिए भैया, यहाँ ना एक्चुअली हमारे 4 पुरुषार्थ होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है धर्म, और उससे उससे जो निष्कृष्ट माने गए हैं वो माने गए हैं अर्थ और काम। लेकिन उनका जो प्रयोग करते थे राजा दिलीप धर्म, अर्थ और काम का, वो धर्मानुकूल करते थे। तो जब धर्मानुकूल होने के कारण अर्थ और काम जब वो धर्मानुकूल थे, तो वो उनके लिए भी जो है धर्म ही हो गए। हाँ, यानी अर्थ और काम भी ठीक है होता था, धर्म के समान हुआ उनका आचरण वो कर रहे जी। हाँ, विशाल। तो कहने का अर्थ ये है भैया कि जो दंड देते थे वो मर्यादित दंड होता था। ऐसा नहीं कि किसी पर भी अत्याचार कर दिया या अनाचार कर दिया। मर्यादित दंड होता था, जिससे जो है समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके, और केवल संतान प्राप्ति के लिए विवाह किया जाता था। विवाह का अर्थ ये नहीं था कि उनको मतलब इसमें कोई आसक्ति थी या कुछ लगाव था, वो विवाह भी अपना कर्तव्य समझ के करते थे। हाँ, बहुत बढ़िया। क्लियर है सबको? बेसिकली यहाँ पे बात पुरुषार्थ की हो रही है। हाँ, दुष्ट पुरुषार्थ से संबंधित। बहुत बढ़िया। हाँ, क्लियर सबको? आगे बढ़े। जी भैया। तो संगीता को और भैया एक चीज और, यहाँ पे जो अप्य अर्थ कामो है ना, यहाँ पे जड़ संधि हो गई है अपी और अर्थ में। चलो अब अगला देखो यहाँ पे। हाँ, दीपिका पढ़ने से।
दीपिका। सर भैया मेरे से कह रहे हो? हाँ दीपिका, चलो दीपिका पढ़ो पढ़ो, आगे बढ़ो। दुदोह गाम सा यज्ञाय सस्या माघवा दिवम संपदुई नियमे सॉरी नियमे नो भो ददतु भुवन द्वयम। बहुत चलो, मघवा किसके लिए प्रयोग किया गया है? इंद्र के संबंध। हाँ, ये मघवा शब्द आपने किसी से इंद्र के लिए भगवान यानी कि इंद्र क्या विषय? इंद्र के लिए हाँ, मेघों के राजा होते हैं ना इंद्र। तो ध्यान रखिएगा, तो मघवा शब्द है इंद्र देवता के लिए प्रयोग किया। दिवम शब्द किसके लिए, इसका क्या अर्थ है? दिवम या दिव, या फिर आपने दिव शब्द सुना होगा। बहुत सारे सूत्रों में इसका प्रयोग किया गया है। भाई दिव धातु है, दिवम यानी कि चमकना या दीप, दीप धातु है ना, तो चमकना या एक तरह से कह सकते हो प्रकाश करना। तो यहाँ पे क्या अर्थ है? ठीक है, ये दिवाली गढ़ की प्रथम धातु है दीप दो। ये स्वर्ग के लिए। चलो यहाँ पे देखो, सब पद यहाँ पे भी आया है। तो इस कोटेशंस में क्या है कि जिस प्रकार से इंद्र देवता जो है पृथ्वी लोक के निवासियों के लिए जो है वृष्टि करते थे, वर्षा करते थे समय के अनुसार, उसी प्रकार से राजा दिलीप भी जो है क्या करते थे, अपनी प्रजाओं का जो है देखभाल उसी इंद्र के समान करते थे। अर्थात अनेक प्रकार के यज्ञ करते थे। यज्ञ किस लिए किया जाता था? पहले यदि टाइम पे वर्षा नहीं होती है तो बहुत पहले क्या इंद्र संबंधी यज्ञ किया जाता था, वर्षा संबंधी यज्ञ किया जाता था, ताकि जो है टाइम पे वर्षा हो सके। इसमें ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से इंद्रदेव जो है स्वर्ग लोक से जो है पृथ्वीवासियों को जो जल या वृश्चिक प्रदान करते थे, उसी प्रकार से राजा दिलीप भी जो है अपनी प्रजाओं के लिए जो है यज्ञ इत्यादि के द्वारा जो है इंद्रदेव को प्रसन्न करते थे, और इंद्रदेव प्रसन्न होकर बारिश या वृष्टि प्रदान करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप जो है पृथ्वी में बारिश होती थी और अनाज उत्पन्न होते थे। ठीक है, इसी विषय में यहाँ पे कहा गया कि इंद्र देवता जो है जिस प्रकार से अपना कर्तव्य पूरा करते थे, इसी प्रकार से यहाँ पे जो है राजा दिलीप भी जो है अपने कर्तव्य को जो है प्रजा के प्रति जो है संपन्न कर देते। चलो इसको पढ़ लिया ना, देखो यहाँ पे राम शब्द यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया है? देखने में लगेगा आपको अन्य शब्द। हाँ, कौन बताना चाहिए? राम शब्द पृथ्वी के लिए। किसके लिए? पृथ्वी के लिए। पृथ्वी के लिए। बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए, पृथ्वी के लिए। तो देखिए यहाँ पे सह यानी राजा दिलीप जो है क्या करते थे? यज्ञ के लिए पृथ्वी का जो है क्या कहते थे? दोह यानी दूहते थे, अर्थात पृथ्वी का यूज करते थे, अर्थात अपनी प्रजा के लिए जो है प्रजा की सुख सुविधाओं को पूरा करने के लिए, प्रजाओं को अन्न की प्राप्ति के लिए जो है वो क्या करते थे? यज्ञ करते थे। यज्ञ क्यों करते थे? मान लीजिए इस समय जो है अकाल पड़ रहा हो या बारिश नहीं हो रही है, तो इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है, उनके जो है उनसे संबंधित यज्ञ किया जाता था, जिसके कारण जो इंद्रदेव प्रसन्न होकर क्या करते थे? वृष्टि जो है स्वर्ग लोक से प्रदान करते थे। और किस लिए करते थे? सस्याय। ये किसका इसका क्या अर्थ हो सकता है? कोई अर्थ बताएंगे किसके लिए प्रयोग किया गया? सर एक बार फिर से बोलिए। प्रजा के लिए। प्रजा के लिए नहीं, ये अनाज के लिए। ठीक है, सर एक आता ना सस्य श्यामला, तो सस्याय मतलब कि धन वृद्धि। अनाज 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 अनाज। ठीक है, अनाज की उत्पत्ति के लिए। ठीक है, राजा दिलीप क्या करते थे? इंद्र देवता से संबंधित जो है एक में बच्चे लोग तो कोई आया है।
यहाँ पे देखो यहाँ पे तस्याय शब्द जो है यहाँ पे अनाज के लिए है, ध्यान रखिएगा इसकी जगह कहीं। देखो यहाँ पे जिस प्रकार से राजा दिलीप जो है यज्ञ के लिए जो है पृथ्वी का जो है वो जो है प्रयोग करते थे। पृथ्वी का प्रयोग का मतलब पृथ्वी पर बैठ कर जो है अनेक प्रकार के यज्ञ करते थे। यज्ञ क्यों करते थे? ताकि जो है समय पर जो है बारिश हो सके, अर्थात जो है वो क्या करते थे, इंद्र देवता संबंधी जो है यज्ञ का प्रयोग करते थे, ताकि जो है इंद्र देव जो प्रसन्न होकर जो है द्यू लोक से जो है क्या करे, बारिश या फिर जो है वृष्टि प्रदान करे। ठीक है, ध्यान रखिए। नीचे देखिए यहाँ पे संपत्ति जमनी उभय शब्द है, उपभोग, ये किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? उपभोग शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? भैया उभय शब्द है, बहु शब्द? उभय नहीं, उभो भैया, दोनों भैया के उभो लिए। है दोनों, यानी कि दिलीप और इंद्र के लिए। दिलीप और इंद्र के राजा दिलीप और इंद्र के लिए। इंद्र के लिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। संपत्ति शब्द संक्षिप्त करोगे तो संपत्ति किसके लिए प्रयोग किया जाए? यज्ञ और वृष्टि के लिए। हाँ, यानी राजा दिलीप जो है लोगों से, अपनी प्रजाओं से जो है क्या करते थे, एक फिक्स टैक्स वसूलते थे, जो पहले हमने पढ़ा भी था। और उस टैक्स के पैसे से जो क्या करते थे, यज्ञ करते थे। यज्ञ किस लिए करते थे? ताकि जो है इंद्र देवता को जो है प्रसन्न किया जाए, ताकि जो है समय पर जो है अनाज इत्यादि की उत्पत्ति हो सके, उत्पन्न हो सके, अर्थात समय पर जो बारिश हो सके। और इस कार्य में जो है ऐसा प्रतीत होता था कि वो अर्थात राजा दिलीप और इंद्र जो है जिस प्रकार से इंद्र देवता जो है तदतु, अर्थात जिस प्रकार से इंद्र देवता द्यू लोक अर्थात जो है स्वर्ग लोक से जो है क्या करते थे, वृष्टि प्रदान करते थे, उसी प्रकार से राजा दिलीप भी जो है पृथ्वी पर क्या करते थे, लोगों से जो है टैक्स लेकर जो है यज्ञ संबंधी कार्य को करते थे, ताकि जो है समय पर जो इंद्र देवता को प्रसन्न किया जाए और इंद्र देवता प्रसन्न होकर जो है पृथ्वी वासियों को जो है क्या करे, एक जो है बारिश या वर्षा या फिर वृष्टि प्रदान करे, ताकि अनाज जो है सही समय पर उत्पन्न हो सके। और भुवन जो है, ये भुवन जो है किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? भैया पृथ्वी के लिए और स्वर्ग के लिए। पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक। स्वर्ग लोक। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो भुवन जो है शब्द, उभो शब्द, ठीक है, संपत्ति शब्द, दाम शब्द, सहपद, तस्याय शब्द, मघवा शब्द, ये इतने सारे इसमें बन सकते हैं। बाकी साथ ही साथ संपूर्ण जो कोटेशन है इसमें किसी किसके विषय में वर्णन किया जा रहा है, तो राजा दिलीप और इंद्र दोनों के विषय में, यानी जिस प्रकार से जो है संपत्तियों के विषय में अर्थात आदान प्रदान से, अर्थात जिस प्रकार से इंद्र देवता जो है पृथ्वी वासियों के लिए जो वृष्टि प्रदान करते हैं स्वर्ग लोक से, उसी प्रकार से राजा दिलीप भी जो है पृथ्वी लोक से जो है अनेक प्रकार के जो है यज्ञ वगैरह करते थे। और ये यज्ञ का जो है किसके माध्यम से कर पाते थे? प्रजाओं से एक फिक्स टैक्स लेकर, उनसे पैसा लेकर जो है इन देवता को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ करते थे, ताकि यज्ञ के माध्यम से जो है इंद्र देवता को प्रसन्न किया जाए और इंद्र देवता को प्रसन्न होकर स्वर्ग लोक से ही जो क्या है वृष्टि प्रदान करके अनाज उत्पन्न हो सके। इसके विषय में ये सारे बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें ध्यान रखिए। मैंने बताया आपको कि इसमें काफी इसमें क्वेश्चन बनने की संभावना है। यदि कहीं कोई डाउट है किसी विषय में तो पूछ सकते हैं आपको। मघवा दिवम में मघवा मतलब इंद्र, दिवम मतलब मघवा का मतलब है इसमें इंद्र, दिवम इंद्र के लिए। हाँ, और तो इसका विशेष ऐसा विनिमय का मतलब है, विनिमय मतलब आदान प्रदान करना, लेन देन करना, ठीक है। हाँ, कोई ऐसा कोई पद विशेष जो कहीं डाउट हो किसी भी पद विशेष में? क्लियर है सबको? जी भैया। सामने बताओ क्या आपने समझा? इसमें राजा दिलीप और इंद्र के बारे में बताया हुआ है। और इसमें कुछ मतलब से मघवा मतलब इंद्र,
और स जो है वो राजा दिलीप के लिए यूज हुआ है। मतलब इसमें मतलब जो इंद्र राजा दिलीप और इंद्र के बारे में बताया गया है कि वो कैसे मतलब अपनी प्रजा के लिए। मैं बताऊं भैया? हाँ रितिका बताओ। इसमें ना राजा दिलीप और इंद्र के बारे में बताया गया है। राजा दिलीप जैसे प्रजा से कर वसूलते थे और उससे यज्ञ करते थे। उस यज्ञ की वजह से इंद्र और अन्य देव प्रसन्न होते थे। उसके बदले वो जलवृष्टि करते थे जिससे कि फसल सींची जा सके। इसी प्रकार राजा और इंद्र मिलकर दोनों लोगों का पालन करते थे, स्वर्ग और धरती का। बहुत बढ़िया। यानी इस प्रकार से जो है प्रत्येक यानी राजा दिलीप जो है पृथ्वी लोग और इंद्र देवता जो है स्वर्ग लोग दोनों जो है अपने अपने कार्य को करके जो है पृथ्वी वासियों को जो है पालन पोषण कर पाते। ये चीजें तो इंद्र देवता का क्या कार्य है और राजा दिलीप का क्या कार्य है इसके विषय में कहा गया है। ठीक है, तो प्रत्येक जो अपने अपने कार्य को करते। जी भैया। चलो देखो आगे इसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया ना कि गांव शब्द या सहपद या फिर सस्याय शब्द या मगवा या फिर भुवन द्वयम या फिर उभो शब्द या फिर संपत्ति, ये ध्यान रखिए सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। देखो अगला कोटेशन इसमें बहुत ही छोटा सा है, ये भी इसके साथ एक और दो कोटेशन है लेकिन वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम्पल पॉइंट है। चलो किला पढ़ना इसे। न किलानु युस्तस्य राजनु रक्षितु यशः। अब देखो यहाँ पे तस्य शब्द आ गया। ठीक है, इसका जो है अनु का मतलब फॉलो करना या तिरस्कार करना, ये सभी इसके होते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तस्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया होगा? सर राजा दिलीप के लिए क्या है? हाँ, एक छोटा सा कोटेशन है। राजा दिलीप के समय ऐसा नहीं था कि सिर्फ राजा दिलीप ही राजा थे, और भी जो राजा लोग थे तो वो अन्य जितने भी छोटे मोटे राजा हुआ करते थे वो राजा क्या करते थे राजा दिलीप से, ठीक है, उनके यश को जो दूर नहीं कर पाते थे। अर्थात जितने उनकी प्रसिद्धि थी राजा दिलीप की, जितना वो फेम थे, जितना वो फेमस थे, जितना उनका यश पूरे संपूर्ण पृथ्वी व्याप्त था, कोई भी एक सिंगल राजा भी जो है उनके जो यश को समाप्त नहीं कर सकता था। अर्थात उनको कोई भी हरा नहीं सकता था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है रक्षतो शब्द जो है इसका विशेषण शब्द बन सकता है दिलीप। यानी राजा दिलीप के जो यश थे, ठीक है, यानी रक्षितो शब्द प्रयोग किया राजा दिलीप के लिए, ये रक्षा करने वाला। ठीक है, यानी कौन है रक्षा करने वाला? राजा दिलीप जो है संपूर्ण प्रजाओं को रक्षा करने वाले। ऐसे राजा दिलीप का जो यश है उस यश को ना राजा ना कोई भी राजा जो है उनके यश को कोई भी जो है समाप्त नहीं कर सकता था। अर्थात उनको कोई भी युद्ध में या किसी भी क्षेत्र में हरा नहीं सकता था, पराजित नहीं कर सकता। इसमें अपना से सब ध्यान रखिएगा किसके लिए प्रयोग किया गया राजा दिलीप। सर इसमें ना किसके लिए है? नहीं के लिए। हाँ, ना मतलब नहीं। और किलानु, ये किलानु सुतस्य अवश्य रूप से जो है कोई भी जो है अवश्य रूप से कोई भी राजा जो है ये राजा दिलीप को हरा नहीं सकता था, उनके यश को कोई समाप्त नहीं कर सकता। ये आप लोगों को निरुक्त में पढ़ा भी होगा प्रथम अध्याय में। क्लियर है चीजें? छोटा सा एक कुछ विशेष नहीं है, ऐसा सब क्लियर है। चलो इसमें मैं दोबारा पूछूंगा नहीं, ये चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट सज्जन और दुर्जन लोगों के विषय में कहा गया। चलो विशाल बाबू पढ़ो से। जी भैया। द्वेषोऽपि सम्मता शिष्टस्तस्य आर्तस्य यथो औषधम् त्यज्यो दुष्ट प्रियोप्यासीद उग्रीव पुरगक्षिता। कैसे करना चाहोगे विशाल? जी भैया कर दूंगा। करो। भैया इसका मतलब ये है कि राजा जो दिलीप थे ना, वो मतलब ये था कि जो दुष्ट व्यक्ति होता था उससे भी ग्रहण करने योग्य गुण ग्रहण कर लेते थे, और जो उनका
प्यारा, उनका मतलब उनका जो उनके जो करीब उनका व्यक्ति होता था उसके ऊपर उसका भी अगर कोई दोष होता था ना तो उसको भी त्याग देते थे। इसी को यहाँ पे एग्जाम्पल के तरीके से बताया जाता है, जैसे कि कड़वी होते हुए भी वो जीवा को अच्छी ना लगते हुए भी एक रोगी औषधि ले लेता है। उसी प्रकार राजा जो है अपने दुष्ट व्यक्तियों के गुण को भी ग्रहण करते थे। और जिस तरह से एक सर्प, भले ही वो सर्प आपका पालतू सर्प ही क्यों ना हो, यदि वो विषैला होता है तो उसको वो उसी तरह से त्याग देते थे कोई जैसे कि कोई सज्जन व्यक्ति अपने दोषयुक्त व्यक्ति को त्याग देता है। बहुत बड़ा ईशान। देखो यहाँ पे क्या क्या बातें यहाँ पे कही गई है। एक तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द आगे, सर्वनाम शब्द को हटा लो। तस्य तस्य शब्द का अर्थ क्या है, इसके लिए उपयोग किया गया है? दिलीप, इसके लिए है, राजा दिलीप के लिए है। आप लोगों सही बताते आ रहे हो। इसके लिए राजा दिलीप, ठीक है। फिर इसमें जो है राजा दिलीप का क्या व्यवहार होता है यदि कोई शत्रु, नेटवर्क चला गया, लाइट चली गई, एक मिनट लाइन पे रहना आप लोग, देखता हूँ फोन के डाटा पे चलता है कि नहीं। लाइट आ गई, बस 2 मिनट रुक जाओ। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? हेलो, लाइट चली गई थी, आप लोग बस मिनट पे ही रहे। ठीक ठीक ठीक, बस अब 1 सेकंड के लिए लाइट चली गई थी, बस मैं यहाँ पे शायद अभी आज हो नहीं पाएगी व्याकरण की, ठीक है। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ रुको रुको रुको, आप लोगों को डिस्प्ले दिख नहीं रहा होगा। तो वाईफाई कनेक्ट हो रहा है। चलो दिख रहा है आप लोगों को? अब चलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? हेलो, चलो आप लोग की तो आवाज ही नहीं आ रही, जैसे नेटवर्क चला गया। और मुझे बस 2 मिनट देना विशाल, आप लोग। लाइट चली जाती है तो फिर ये वाईफाई का भी जो है ना, मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? क्या? हाँ बिल्कुल।
आवाज आवाज आ रही है मेरी? जी भैया। जय भैया। चलो ठीक है, देखो आगे अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे दुष्ट और सज्जन पुरुष के विषय में। आगे भैया स्क्रीन शो नहीं स्क्रीन हो भी रही। हाँ अभी अभी हो भैया ग्रामर की क्लास नहीं है? नहीं हो ग्रामर गई। अभी नहीं। हाँ देखो यहाँ पे अगले जो कोटेशन है इसमें जो है राजा दिलीप का जो है व्यवहार कैसा है। यदि कोई दुश्मन भी है, ठीक है, लेकिन वो सज्जन है, ठीक है। भैया रिकॉर्डिंग पे लगा दीजिएगा दोबारा। हाँ मैं देख लेता हूँ, रिकॉर्डिंग चल रही, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, कंटिन्यू चल रही, ठीक है। देखो ओके। और ये चीज आप यात्रा अर्जुनियम में भी पढ़ेंगे। यदि कोई आपका कोई मित्र है, ठीक है, अप्रिय बोले लेकिन वो आपके लिए हिट हिट वाली बात है, वो सच्चा दोस्त होता है। यात्रा अर्जुनियम वगैरह में आपने पढ़ा भी होगा या इससे संबंधित नीति सत्कम में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे भी राजा दिलीप के बारे में राजा दिलीप भी कहते हैं कि यदि कोई शत्रु भी है, दुश्मन भी है, लेकिन यदि वो राज्य के हित में कोई कार्य कर रहा है, तो सज्जन व्यक्ति शत्रु होते हुए भी तो मैं उसका सम्मान करूंगा, मित्र के समान जो है उससे आदर सम्मान करूंगा। उसी प्रकार से जिस प्रकार से कड़वी औषधि जो है रोगी के लिए जो है सार्थक होती है, उसी प्रकार से कोई शत्रु है, राज्य का कोई शत्रु है लेकिन वो सज्जन है, राज्य की उन्नति में जो है यदि राजा के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं है, फिर भी जो है यदि वो राज्य के हित में कार्य कर रहा है तो राजा उसका क्या करेगा, आदर सम्मान करेगा। वहीं दूसरे तरफ यदि कोई दुष्ट व्यक्ति है ना, और दुष्ट व्यक्ति क्या है, मित्र होते हुए भी कोई दुष्ट व्यवहार करता है, अपने राज्य के प्रति वफादार नहीं है, तो राजा दिलीप क्या करते थे, ऐसे दुष्ट जनों को जो है त्याग कर देते थे। जिस प्रकार से सांप के द्वारा जो है, सर्प के द्वारा जो है यदि शरीर के किसी अंग विशेष पर यदि काट लिया जाता है, ठीक है, तो शरीर के उस अंग विशेष को काट के हटा दिया जाता है, उसी प्रकार से राजा दिलीप भी जो है ऐसे दुष्ट लोगों को जो है त्याग कर देते थे। उसी के संदर्भ में यहाँ पे कोटेशन है, ये 28 नंबर कोटेशन। देखिए इसमें क्या क्या पद विशेष ध्यान रखना है। एक तो इसमें तस्य शब्द ध्यान रखिएगा कि तस्य शब्द किसके विषय में कहा जा रहा है। तस्य शब्द राजा दिलीप के लिए। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? जी भैया। जी सर आ रही है। जी भैया। जी भैया लेकिन थोड़ा कट कट के। कट क्या आ रही है? सबको कट कट के आ रही है या सबको? नहीं मुझे ठीक आ रही है। विशाल एक हाँ जी भैया, ठीक आ रही है भैया आवाज। बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे तस्य का मतलब यहाँ पे क्या है, कौन बताना चाहेंगे? जो रोगी है, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे क्षता यानी सांप के द्वारा काटना, ठीक है, काटने अर्थ में है। जिस प्रकार से सांप जो है किसी अंग विशेष को काट लिया जाता है, उसके विषय में। और मुझे लगता है कि शब्द विशेष तो बहुत सिंपल है। सम्मतः शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? सज्जन लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि राजा दिलीप क्या करते थे, यदि कोई द्वेषो अपि, राजा दिलीप से द्वेष रखता हो, दुश्मनी रखता हो, ठीक है, फिर भी यदि मतलब वो व्यक्ति सज्जन है, राज्य के प्रति वफादार है, लेकिन किसी कारणवश जो है राजा दिलीप से जो उसकी दुश्मनी है हो गई है, तो फिर भी राजा दिलीप ऐसे लोगों का क्या करते थे, बहुत ही आदर सम्मान करते थे। जैसे अर्धस्य यथा औषधम, जिस प्रकार से कड़वी औषधि जो है रोगी के लिए जो है क्या होता है, सार्थक होता है। रोगी को जो कड़वी दवा का सेवन करने से भी क्या है, वो कड़वी दवा जो है औषधि क्या हितकारी होता है। उसी प्रकार से यदि कोई द्वेष रखने वाला, यदि कोई राजा दिलीप का कोई शत्रु है लेकिन वो सज्जन व्यक्ति है, तो ऐसे सज्जन व्यक्ति को क्या करते थे, राजा दिलीप उनका बहुत ज्यादा आदर सम्मान करते थे। वहीं दूसरी तरफ क्या है, कोई दुष्टा प्रियो अपनी, कोई दुष्ट है, उनका कोई प्रिय दुष्ट है, लेकिन वो क्या है, राज्य के प्रति या फिर क्या है, राजा के प्रति वफादार नहीं है, तो ऐसे दुष्ट जनों को क्या करना चाहिए, त्याज्य हो, उनका त्याग कर देना चाहिए। इसके समान आसित उंगलीव पुरक्षता, जिस प्रकार से सांप के द्वारा काटी गई उंगलियों का जो है उनका त्याग कर देना चाहिए, उनको हटा देना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, संपूर्ण शरीर में जो सांप जो
है जहर फैल सकता है जिससे आपकी मृत्यु हो सकती है। उसी प्रकार से यदि आपके राज्य में आपके मित्र में जो है यदि कोई दुष्ट व्यक्ति है तो दुष्ट व्यक्ति भी आपके परिवार में शामिल हो जाएगा, संपूर्ण व्यवस्था को क्या कर देगा, वो तहस नहस कर सकता है। तो ऐसे दुष्ट जनों को क्या कर देना चाहिए, हमेशा त्याग कर देना चाहिए। और यदि कोई सज्जन व्यक्ति है लेकिन वो क्या है, आपका अगर किसी प्रकार में बात व्यवहार खराब हो गया है, ठीक है, लेकिन वो राज्य के हित में कार्य कर रहा है, तो ऐसे लोगों का जो है आदर सम्मान करना चाहिए। ये किस प्रकार से कार्य करेगा, इस प्रकार से कोई कड़वी औषधि जो है रोगी को ठीक करता है, उसी प्रकार से ऐसे सज्जन व्यक्ति क्या होते हैं, राज्य के प्रति वफादार होंगे। ठीक है, आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखा होगा या सुना होगा कि किसी कारणवश दो लोगों के बीच में बातचीत बंद है, ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, लेकिन जो है वो हमेशा आपके हित के बारे में बोलता है, कभी वचन बोलता है, कड़वा शब्द बोलता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सच बोलता है। ऐसे लोगों को जो है आप बिल्कुल उससे नजरअंदाज ना करें। ऐसे दोस्तों को आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान रखें। आपके मित्र वगैरह में कोई होगा जरूर जो हमेशा सच बोलता हो, आपका हित चाहता हो। ठीक है, ये क्लियर है, ये बहुत अच्छी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। चारों चरण से यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, पूछा जा सकता है। इसके विषय में कौन वर्णन करना चाहेंगे? सर मैं करना चाहूँगा। प्रभात, चलिए प्रभात बाबू कीजिए। सर इस श्लोक का संपूर्ण अर्थ ये है कि अगर कोई व्यक्ति दुष्ट है, आपके प्रति दुश्मनी रखता है, परंतु आपके हितार्थ के प्रति वो मतलब सज्जन है, उसे ये लगता है कि ये सही है, तो उसको अपने पास रखना मतलब वो उसी तरीके से होता है जैसे कड़वी औषधि हितकारी होती है। ठीक है, और रोगी को हित तो देती है, पर जब वो पीता है, उसको लेता है, तो उसको बहुत कड़वा लगता है। और इस तरीके से उसका आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक तरफ आपका हित कर रहा है। जैसे आप क्लास लेते वक्त हम रिवीजन ना करें तो उसके लिए आप सजग करते हैं कि भैया रिवीजन करते रहो। ठीक है, दूसरी लाइन का ये है कि कोई व्यक्ति ऐसा है आपके साथ जो आपका बहुत प्रिय है और दुष्ट है, ठीक है, तो उसका त्याग उसी तरीके से कर दीजिए जैसे एक सांप उंगली को काट लेता है तो व्यक्ति उंगली को काट के अलग कर देता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपका अहित ही करेगा, भले वो आपके समीप ही क्यों ना खड़ा हो। वो उसी मित्र के प्रकार है जो आपके हाथ से किताब लेके रख दो, कहते चल अभी मौज मस्ती करते हैं। बहुत बढ़िया प्रभात। इस कोटेशन में किसी को कोई समस्या? थैंक यू सर। इस विशेष को लेकर नहीं सर, समझ नहीं भैया। चलो, तो इस चीज को जो है हर कोई जो है अपना सतर्क हो जाएगी। बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो आपके मुल्क में बहुत अच्छा बनेंगे, लेकिन फिर पीछे से आपको बुराई करते हैं। आपका जो है बहुत सारे दोस्तों को आपने देखा होगा, लोगों को देखा होगा, ऐसे लोगों से भी सतर्क है। बहुत अच्छी सामाजिक दृष्टिकोण यहाँ पे किया। तो अगला कोटेशन यहाँ पे देखिए कि भैया आज ग्रामर की क्लास नहीं है, ग्रामीण क्लास नहीं है, देखो यहाँ पे ट्यूसडे है आज। कोटेशन में ये कहा गया है कि जिस प्रकार से ब्रह्मा ने पंच महाभूतों की रचना की, ये पंच महाभूत ब्रह्मा ने अपने लिए तो नहीं करी, ठीक है, अपने पंच महाभूत का जो विषय वस्तु है वो खुद के लिए तो नहीं किया गया, ये किसी न किसी दूसरे के लिए किया गया है। तो उसी प्रकार से राजा का जो भी गुण है, दक्षिणा या व्यवहार जो भी अच्छा है, तो खुद के लिए तो नहीं है, किसी न किसी दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी विषय में यहाँ पे कहा जा रहा है, ज्यादा पढ़ना। सर वेदा विदधे नूनम महाभूत समाधिना तथा ही सर्वे तस्या शन पौरार्थिक फला गुणाः। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे क्या है, तत्स्य शब्द है, इसके लिए प्रयोग किया गया होगा दिलीप के लिए। हाँ सही बता रहे हो। वेदा शब्द किसके लिए? ब्रह्मा जी के लिए। ब्रह्मा जी। ठीक है, दोनों शब्द आपने सुना होगा निरुक्त वगैरह में, हम बताएंगे क्या अर्थ होता है। निर्णय का अर्थ है निश्चय, निश्चय ही, कंफर्म, निश्चित। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कि ब्रह्मा ने क्या किया, निश्चित रूप से जो है क्या किया है, महाभूत समाधि का 5 प्रकार के महाभूत की रचना की। 5 प्रकार के महाभूतों के अपने अपने विषय वस्तु है। चलो, पृथ्वी का क्या विषय वस्तु है?
हाँ क्या सर? विषय पंच महाभूतों का विषय वस्तु क्या है? पृथ्वी का जैसे घट हो गया, पट हो गया, वो करी कैसे? रूप है ना, जैसे जो पंचमहाभूत है ना, सब सब देश पर रूप गंध इनका। ओके, मुख्य मुख्य रस कौन सा है? मुख्य गुण, पृथ्वी का तो गंध है सर। मुख्य गुण। गंधवती गंध पृथ्वी गंध लक्ष्मी। बहुत बढ़िया। ये सबका जो है पृथ्वी का एक ना एक मुख्य गुण है। आपको तक समझ बात पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से ब्रह्मा ने हर महाभूत का अपना एक आपके बात का विषय आप सही बता रहे होंगे। तो देखो यहाँ पे कि जिस प्रकार से महाभूत के जो अपने अपने विषय वस्तु होते हैं, अपने अपने गुण होते हैं, इत्यादि, ठीक है। तो जिस प्रकार से ब्रह्मा ने जो है मतलब निर्माण करना, बनाना, प्रकार से ब्रह्मा ने जो है पंच महाभूत, ठीक है, महाभूत की रचना करते हैं उसी जल के वायु आकाश, ठीक है। इन पंच महाभूतों से जो है उन्होंने क्या किया, ठीक है, राजा दिलीप को भी पढ़ा है, ठीक है, यानी हमारे शरीर में भी इन पंच महाभूतों का कुछ अंश है, होगा संपूर्ण शरीर जो है। यहाँ समाधिना, समाधिना का क्या अर्थ है? समाधिना युक्त होना, पंच महाभूतों से युक्त होना, ठीक है। देखो ब्रह्मा ने क्या किया कि राजा दिलीप के शरीर को जो है, या राजा दिलीप के शरीर को, या राजा दिलीप को जो है इन पंच महाभूतों से निर्मित किया, निर्माण किया, ठीक है। तथा ही सर्वे तस्य आसन प्रार्थे पराग पराग गुणा। देखिए यहाँ पे पर किसके लिए पर का अर्थ क्या होता है? ये पर का अर्थ है दूसरों के लिए। दूसरे उसी ये प्रकार सांख्य कारिका में भी आया है, सांख्य कारिका में भी इस तरह से आया है, संघात परार्थ। उसी प्रकार से तस्य यानी राजा दिलीप के जो भी गुण हैं, ठीक है, दया, दाक्षिणा, पराक्रम, साहस, ठीक है, जो कुछ भी आपने राजा दिलीप के बारे में जो भी विशेषताएं पढ़ी है, तो राजा दिलीप खुद के लिए तो विशेषता नहीं है, वो किसके लिए, किसी दूसरे के लिए, अर्थात प्रजाओं के लिए जो है ये सारी विशेषताएं उनके लिए जो है। अर्थात ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से महाभूत जो है उनके जो विषय वस्तु पंच महाभूतों के लिए नहीं है, इनका प्रयोग करने वाले अलग अलग पुरुष होते हैं। उसी प्रकार से राजा दिलीप के जो भी गुण विशेष हैं वो दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे के भलाई के लिए प्रयोग किए जाते थे। तो क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो सबसे शब्द ध्यान रखिएगा कि इसके लिए महाभूत, यहाँ पे किस महाभूत की चर्चा की गई वो ध्यान रखिएगा। ध्यान शब्द किसके लिए, और इसमें नहीं बन सकता। और जो समझ में आया कि क्या कहना चाह रहे हैं इसमें, इस प्रकार से ब्रह्मा ने पंच महाभूतों की रचना की और उसी पंच महाभूतों से राजनीति की शरीर की रचना की। ये जो है राजनीति की जो उनमें जो क्वालिटीज थी, ठीक है, रक्षण, क्षमा, ज्ञान, मौन, ये सब किसके लिए, खुद के लिए ना होकर साथ है दूसरे के हित के लिए, दूसरे के भलाई के लिए, अर्थात प्रजाओं के भलाई के लिए ये सारे गुण उनमें विद्यमान थे। क्या ये चीजें? जी भैया। चलो तो जी बताओ भैया। अपर्णा क्या समझा? भैया इसमें बताया है कि ना, जैसे ब्रह्मा जी ने राजा दिलीप को 5 महाभूतों की को मिलाकर बनाया है, क्योंकि जैसे 5 महाभूतों के गुण दूसरों के लिए ही होते हैं, वैसे ही राजा दिलीप के सभी गुणों का फल भी दूसरों के लिए हित। बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे कि राजा दिलीप जो है उसका जो शासन व्यवस्था कहाँ तक फैला हुआ था उसके विषय में बताता है, ठीक है। तो राजा दिलीप क्या थे, संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे, ठीक है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं था जहाँ पर उनका यश नहीं फैला हुआ, उनका कीर्ति, उनका नाम नहीं फैला हुआ, ठीक है। जहाँ तक समुद्र दिखाई दे रहा है, समुद्र के किसी कोने तक जो है उनका जो है शासन व्यवस्था चल रहा है। उसी विषय में यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। ऐसा लगा कि संपूर्ण पृथ्वी का एक नगर की भांति, एक राज्य की भांति जो है वो संपूर्ण नगर पे राज्य स्थापित किए हुए के विषय में वर्णन किया जा रहा है। चलो कौन पढ़ेंगे, बिना पढ़ो इसमें।
सा वेला प्रबल्याम परिकृत सागराम अनन्य शासनम उर्वी शशा एकम पूर्विम इव। देखो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है आपको, सा, सा का मतलब राजा दिलीप। राजा दिलीप के लिए भेज था। कोटेशन देख लो, वेला प्रबल्याम परिकृत सागरम, सागराम, तो इसका विशेषण कौन बता रहा है? समुद्र तट रूपी। समुद्र तट रूपी, ओके, और समुद्र रूपी गहराई वाली। हाँ, यानी दिलीप के विशेषण है ना पृथ्वी भी। पृथ्वी का जो है शासन अवस्था कहाँ पे फैला हुआ था इसके विषय में। नीचे देखो यहाँ पे अन्य शासन नाम पूर्वी, पूर्वी किसको कहते हैं? पूर्वी पहले भी आया पृथ्वी होगा। को। पृथ्वी को। बहुत बढ़िया। से एक पूरी, एक क्या आपने पूरी शब्द सुना होगा बुद्ध चरित्र में, यदि आप लोगों को याद हो अंतिम कोटेशन, पूरी शब्द आया था। पूरी का मतलब क्या? हाँ, पूरी का मतलब नगर नगर। भैया पूरी मतलब नगर। नगर। अब देखो ये कहा जा रहा है कि राजा दिलीप संपूर्ण पृथ्वी पर इस प्रकार से राज्य करते थे, इस प्रकार से उसके शासन व्यवस्था को चलाते थे। वो पृथ्वी कैसी थी, वो शासन व्यवस्था कैसा था? बेला प्रबल्याम, यानी जहां तक समुद्र की तट है, जहां तक समुद्र का किनारा फैला हुआ है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर जो उनका शासन व्यवस्था नहीं चलता है। ठीक है, बेला प्रबल्याम मतलब समुद्र के एक एक तट तक, जहां तक तट गया हुआ है, ठीक है, यानी समुद्र पर भी उनका ही कब्जा था, पृथ्वी भूमि पे भी उन्हीं का कंट्रोल था। ठीक है, और दूसरा परिकीकृत सागरा, यानी जहां पर वो राज्य करते थे संपूर्ण पृथ्वी पे, तो समुद्र क्या बहुत ही गहरा होता है। तो गया हुआ यहाँ पे आप बीच जगह पे देखो यहाँ पे, यानी यहाँ पे पृथ्वी के बारे में कहा जा रहा है कि ऐसे पृथ्वी पर वो शासन करते थे जिसकी किनारा या जो तट है समुद्र है, और समुद्र कैसा है? बहुत ही गहरा समुद्र है, बहुत ही ज्यादा वो खाई रूप में है। ठीक है, अरण्य शासनाम पूर्वी, और उस पृथ्वी पर उनके अलावा कोई भी शासन नहीं कर पाता था, अर्थात एकमात्र वो राजा दिलीप ही थे जो संपूर्ण पृथ्वी पर जो है समुद्र की एक एक तट पे, एक एक किनारे पे उनका राज्य करता था। ठीक है, अनन्य शासन, यानी उनके अलावा कोई दूसरा शासन नहीं करने वाले ऐसा राजा दिलीप जो है से एक पौड़ी एक ऐसा लगता था कि मानो जैसे संपूर्ण पृथ्वी का उनके एक नगर के समान है, ऐसे नगर के समान है संपूर्ण पृथ्वी के। या क्या क्या ध्यान रखना है इसके लिए है। ठीक है, बाकी दोनों कोटेशन इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है सर इसमें परीक्षीकृत किसके लिए है? मान लीजिए कि कोई राज्य है आप, गहराई के लिए है। गहराई के, ठीक है, गहराई के लिए, खाई के लिए, समुद्र के गहरे क्षेत्र, ठीक है, ये जो पहला और दूसरा तो पृथ्वी के विषय में कहा जा रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जो है वो जो है चारों तरफ से क्या समुद्र फैला हुआ है, और समुद्र भी कैसा है? बहुत ही खाई रूप में, बहुत ही गहरे रूप में। और शासनिक का क्या अर्थ है? शासनिक कौन सा? शासन, इसका मतलब शासन करना, और अनन्य शासनाम यानी उनके अलावा कोई दूसरा शासन नहीं करना। एकमात्र पृथ्वी पर एक लौटे राजा थे जिनकी जो है संपूर्ण पृथ्वी पर जो है शासन चलता। क्या क्या ध्यान रखना आपको? पद इसके लिए है। बाकी दोनों कोटेशन ध्यान रखेंगे। ये कोटेशन किसके विषय में कहा जा रहा है, किस राजा के संदर्भ में कहा जा रहा है, इस कोटेशन को किसने कहा है, और ये कोटेशन किस ग्रंथ में प्राप्त होता है, इसके अनुसार के प्रकार के जो क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है सबको? जी भैया। भैया मुझे इसमें ये चीज समझ नहीं आई कि वो राजा की जो समुद्र की खाई तक उसका राज्य कैसे था, मेरे को इसमें कंफ्यूजन है। ऐसा नहीं था कि समुद्र के तट पर की उनकी जो है कंट्रोल था, समुद्र के एक एक क्षेत्र में जो है उनका जो है अधिकार, ये कहना चाह रहे हैं।
ठीक है मतलब भैया। समुद्र के तट से आगे जाकर जो समुद्र था उस पे भी उनका अधिकार था। जैसे आजकल आजकल जो सी फोर्सेस होती हैं, सी पुलिस होती है, आप एक टेरिटरी से दूसरे में चली जाती हो तो अरेस्ट कर लेते हैं वो। जी समझ आ गया भैया। तो बताओ प्रभात बाबू, क्या आपने समझा इसमें? सर इसमें ये समझा कि जो राजा दिलीप थे उनका जो राज था वो समुद्र के तट तक फैला हुआ था, और समुद्र के तट पर ही नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों तक, मतलब जो समुद्र के बीच तक उनका शासन चलता था। दूसरी लाइन में था कि अनन्य शासन उर्वी, कोई दूसरा शासन उनके जैसा शासन करने वाला नहीं था इस पृथ्वी पर, और शासनाई पुरीम इव, और उनका जो नगर शासन मतलब पुरी मतलब नगर, तो वो पूरे नगर पर शासन करते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि पृथ्वी मानव एक क्या है, एक नगर के रूप में है, नगर की भांति जो है राजनीति का शासन। ठीक है, ध्यान रखिएगा तब तक किसके लिए है, और ये संपूर्ण कोटेशन किसके संदर्भ में कहा है? जी भैया। अब अगला जो कोटेशन है 31 नंबर, इसमें जो है पहली बार जो है उनकी जी भैया। पूरे चरित्र में पढ़ा होगा कि शुरुआत में राजा का वर्णन होता है, राजा का बहुत सारी विशेषताओं का वर्णन किया गया है, तब जाके उनकी पत्नी का वर्णन है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या है कि पहले जो है प्रथम अनु का वर्णन किया गया, फिर उसके बाद राजा दिलीप का वर्णन किया गया, अब जाके जो है उनकी पत्नी का नाम पहली बार जो है इस 36 नंबर कोटेशन में प्रयोग किया। ठीक है, दीपिका पढ़ना इसे। तस्य दाक्षिणे रूढेन नाम्ना मगध वंशजा पत्नी सुदक्षिणे तस्यास् तयासि द्वेव रस्येव दक्षिणा। उनकी पत्नी का क्या नाम था? सुदक्षिणा। सुदक्षिणा। बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पे एक सर्वनाम शब्द है तस्य, तो तस्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया होगा? राजा दिलीप। राजा दिलीप के लिए। ठीक है, तो तस्य दाक्षिण्य रूढ़ेन नामना मगध वंशजा, इस कोटेशंस में कौन कौन सा ऐसा शब्द है तो उनकी पत्नी के विशेषण शब्द हैं या उनकी क्वालिटीज के विषय में कहा जाए, कौन कौन सा शब्द दिख रहा है? मगध वंशजा। हाँ, मगध वंशजा यानी मगध की जो राजकुमारी थी या फिर उनका जो मालिक था मगध, किनका? उनकी पत्नी यानी जो है सुदक्षिणा, मगध राज से संबंधित थी, अभी मगध वंश में उत्पन्न। अध्वर्य दक्षिणा इव। ये देखो दाक्षिण्य, ऊपर वाले में देखो दाक्षिण्य रूढ़, इसका क्या मतलब? दाक्षिण्य मतलब रूढ़ दया से मुग्ध होकर। दया से मुक्त। और कुछ बताना चाहेंगे? सर जो दक्षिणा देते हैं, तो दक्षिणा दे, जो दान दक्षिणा दी जाती है। चलो बहुत बढ़िया। ये जो है दक्षिण रूढ़ शब्द जो है ये भी जो है सुदक्षिणा का विशेषण है, यानी सुदक्षिणा क्या थी? अपने पति के जैसे उनका जो है पति कहते थे ये कार्य करो, ठीक है, उनके मन को उनके अनुसरण करती थी, अर्थात जो है सुदक्षिणा जो है अपने पति के अनुकूल कार्य करने वाले, अपने कभी अपने पति के खिलाफ कभी भी कार्य विशेष को नहीं किया। रूढ़ी, रूढ़ी और आपने पढ़ा हुआ रूढ़ी शब्द क्या होता है? तो परंपरा चलती आ रही है। ठीक है, तो सुदक्षिणा भी क्या है कि अपने पति की किसी भी बात को जो पहला नहीं करती, तो उल्लंघन नहीं करती थी, अनुकूल अर्थात राजा के मन के अनुकूल चलने वाली ऐसी जो है सुदक्षिणा नामक जो है रानी की, जो मगध वंश में उत्पन्न थी, ऐसी जो है राजा दिलीप की कौन थी? पत्नी थी। अब नीचे में आप देख रहे होंगे कि अध्वर से इव दक्षिणा, अध्वर का क्या अर्थ होता है? अध्वर आपने पहले भी देखा होगा। अध्वर, हाँ क्या अर्थ है? अध्वरम शब्द देखा होगा या अध्वर शब्द देखा, क्या यज्ञ से। अध्वर्म तो वो होता है ना, यज्ञ। इस प्रकार से यज्ञ में जो है दक्षिणा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तभी वो यज्ञ क्या सफल माना जाता है। उसी प्रकार से राजा दिलीप के लिए उनकी पत्नी क्या थी? दक्षिणा इत्यादि यानी उनकी इंपॉर्टेंट थी, अर्थात कोई भी कार्य विशेष करते थे, धार्मिक कार्य विशेष कुछ भी अनुष्ठान वगैरह करते थे, अपनी पत्नी पत्नी से जो है सलाह मशवरा देकर उनके साथ जो इसी प्रकार के धार्मिक कार्य विशेष को
करते थे। ठीक है, इसका जो है नीचे वाले कोटेशन है, तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ये कोटेशन किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है? तो दक्षिणा के लिए। यानी जिस प्रकार से किसी भी यज्ञ में दक्षिणा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब तक यदि आप दक्षिणा नहीं देंगे तब तक वो यज्ञ विशेष क्या होगा, सफल नहीं होगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से राजा दिलीप भी क्या करते थे, कोई भी धार्मिक कार्य विशेष करते थे उस यज्ञ में जो है या उस धार्मिक कार्य विशेष में अपनी पत्नी को भी साथ रखते थे। ठीक है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक तो ये ध्यान रखना है किस वन से उत्पन्न थी, तो ये दूसरा इस कोटेशन में तरह से शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, राजा दिलीप। उसके बाद कोटेशन में ये पद किसका विशेषण है, तो ध्यान रखिएगा जो है मतलब से ये व दक्षिणा ये किसके विषय में कहा जा रहा है, तो दक्षिणा के विषय में कहा जा रहा है। पत्नी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे, सुदक्षिणा। ये कोटेशन इसमें कहीं कोई शब्द विशेष ऐसा जो आपको लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? सर ये लास्ट वाली लाइन में सी दस्वरे, इसका अर्थ क्या है दक्षिणा? अधोरेशित दक्षिणा, अधोराम शब्द क्या है, यज्ञ की दक्षिणा के समान जैसे वो इम्पोर्टेंट है। जिस प्रकार की कोई यज्ञ करते हैं आप, कोई धार्मिक कार्य अनुष्ठान करते हैं, उसमें जो भी पुरोहित आते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं, जब यज्ञ संपन्न हो जाता है, समाप्त हो जाता है, आप एक निश्चित रूप से दक्षिणा देते हैं, तभी क्या होता है वो यज्ञ सफल हो पाता है ना। उसी प्रकार से राजा दिलीप भी क्या करते थे, कोई भी अनुष्ठान धार्मिक अनुष्ठान करते थे उसमें वे अपनी पत्नी को भी क्या करते शामिल करते, तभी जाकर वो अनुष्ठान भी सफल होता है ना। और मगध वंश में उत्पन्न हुई थी। हाँ, मगध वंश में उत्पन्न। भैया एक क्वेश्चन पूछना है मुझे यहाँ पे। भैया जैसे एक राजा होता है, उसकी 3-4 रानियां होती है, तो जो उसकी पहली रानी होती है जो मेन होती है उसको पटरानी कहते हैं या सभी रानियों को पटरानी बोलते हैं? रानी वही मुख्य रानी है जो सबसे ज्यादा राजा जिसको इम्पोर्टेंस देता है, तो सबसे ज्यादा स्नेह हो राजा का जिससे होता है। ठीक है, सबसे बड़ी जो रानी दिलीप क्या है, राजा दिलीप की बहुत सारी रानियां थी, आगे के क्वेश्चन में स्पष्ट हो जाता है। राजा दिलीप की दो राजा दिलीप दो लोगों को ही पत्नी के रूप में मानते थे, एक तो सुदक्षिणा को, दूसरा राजकोष में जो खजाना है राजलक्ष्मी। ठीक है, इनको एक दो पत्नी के रूप में राजा दिलीप मानते थे। इसके अलावा जो भी पत्नियां थी वो बस एक नॉर्मल रानी की भांति, ठीक है, के रूप में ही थी। ऐसा आगे के क्वेश्चन में आपको मिलेगा। इस बारे में समझिए कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बनाया जा सकता है। जी भैया। अरे आगे सबको। हाँ जी भैया, क्लियर है। जी भैया। जिसकी बात अभी हम लोग कर ही रहे थे कि राजा दिलीप की सिर्फ ऐसा नहीं था कि राजा दिलीप की एक ही पत्नी थी, बहुत सारी पत्नियां थी, बहुत सारी रानियां थी। उनमें से जो सबसे ज्यादा वो तवज्जो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस किस रानी को देते थे, दूसरा रानी के अलावा मेन रानी होती थी और उन्हें और क्या पसंद था और किसे वो इम्पोर्टेंस या पत्नी के रूप में स्वीकार करते, उसी के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया। हाँ, यहाँ का पढ़ना आपने पढ़ा नहीं है आज पेपर भी। जी भैया। हाँ, कलत्रुवंत वंताम आत्मा आत्मनन वरोधे महतेऽपि तया मने मनस्विना लक्ष्मया च वसुधा अधीतः। देखो यहाँ पे एक प्रिय शब्द है वसुधा दीपा, इसका विशेषण हो ये दिलीप का होगा, राजा दिलीप का। दिलीप। बहुत बढ़िया। उसका देखो यहाँ पे ये बताओ ये कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग शब्द है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग होगा भैया ये। सुदक्षिणा के लिए प्रयोग किया गया है। कलत्र किसके लिए प्रयोग किया जाता है और ये इसमें पत्नी। बोलो पत्नी पत्नी। ठीक है, अब इसमें एक और शब्द निश्चय करो, अवरोधे, रोधे क्या मतलब? अवरोधे, अवरोध मतलब अवरेधे मतलब व्यवधान हो। अंतरपुरा।
अंतपुर। व्यवधान हो। व्यवधान हो, लेकिन यहाँ पे क्या आते हैं? अवरोधे यहाँ पे अंतपुर, अंतपुर समझते हैं क्या होता है? जहाँ रानियां रहती हैं। हाँ, यानी जो मेन पक्ष है, ठीक है, जहाँ पे राजा और रानी रहते हैं, ठीक है, तो जो है अंतपुर, बहुत सारे साहित्य में पढ़ेंगे भी, ठीक है, तो यानी कलत्रम आत्मानं अवरोधे महति अपि, महति शब्द किसी ने प्रयोग किया है? महति, हाँ, सुदक्षिणा के लिए। महति का मतलब बहुत ज्यादा, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तो देखो अवरोधे कलत्रमंतम आत्मानं, ठीक है, यानी राजा दिलीप की जो है ना बहुत सारी रानियां थी, महति मतलब जिनकी संख्या बहुत ज्यादा, संख्या में जो है बहुत ज्यादा, साथ ही अवरोध यानी अंतपुर में जो है बहुत सारी उनकी जो है रानियां थी, कलत्रवंतम यानी कलत्र कहते हैं स्त्री को, पत्नी को, राजा दिलीप की जो है एक से ज्यादा संख्या में बहुत ज्यादा थे, बहुत सारी रानियां थी। तया मेरे सब किसने प्रयोग किया जाता है? मेरे, हाँ, मानते थे। मानना, ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे मनुष्यन्यः लक्ष्म्यः च, चलो ये विशेषता किसका है? ये नहीं, ये वाला सुदक्षिणा, राज्य लक्ष्मी। राजलक्ष्मी यानी खजाना, ठीक है, मनुष्यन्य ये क्या राजा दिलीप की पत्नी है सुदक्षिणा के लिए। तो राजा दिलीप क्या कहते थे कि जो भी बहुत सारी रानियां हैं फिर भी उनके लिए जो है मनुष्यन्य मतलब जो मन के अनुकूल चलने वाली, आप सुदक्षिणा के लिए विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया, उनके लिए सिर्फ दो ही पत्नी थी, कौन? एक तो सुदक्षिणा और दूसरा लक्ष्मी यानी राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी का मतलब जो खजाना है, ठीक है, ये जो है वो पत्नी के रूप में राजा दिलीप क्या करते थे? मानते थे। मतलब मानना, ठीक है, यानी ये कह रहे हैं कि अंतपुर में यद्यपि बहुत सारी रानियां थी, उन सभी रानियों में सबसे मेन रानी कौन थी? तो मनस्विनी, सुदक्षिणा। और दूसरा राजलक्ष्मी यानी जो खजाना है वो खजाना, ठीक है, ये इनको ही जो है वो जो है राजा दिलीप जो है अपने पत्नी के रूप में, अपनी स्त्री के रूप में मानते, ठीक है, क्या क्या ध्यान रखना है? तो शून्य शब्द किसका लक्षण है, किसका विशेषण है? वसुधा धीपा शब्द किसका विशेषण है? ठीक है, तो ध्यान रखिए। शब्द किसका प्रयोग किया गया ये कौन बताए? राजा दिलीप के लिए, नहीं, राजा दिलीप तो के लिए, स्त्रीलिंग है। सुदक्षिणा के लिए। सुदक्षिणा के लिए। ये सुदक्षिणा के लिए और लक्ष्मी, राजलक्ष्मी के लिए। जो है उनमें से जो है सुदक्षिणा जो है सुदक्षिणा जिनकी पत्नी है उन्हें जो है वो कहते थे पत्नी के रूप में मानते थे, पत्नी के रूप में मानते। ऐसा कोई पद विशेष जो आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा है कि पद विशेष को लेकर? भाई मेने शब्द का क्या बताया था आपने? मानना, मानना या समझना किसी तरह है, मैंने माना है, ठीक है, ये सभी तरह। भैया अपने अनुवाद में, बोलो बोलो भैया मनस्विन्या किसके लिए है? ये इसका मनस्विनी निषेध पाइए मनस्विनी। यानी मन के अनुकूल चलने वाले, अर्थात जैसे राजा सुध बापर फॉलो करने वाले राजा तो पत्नी सुदक्षिणा, ये सुदक्षिणा का विशेषण है, ठीक है। मन के अनुकूल चलने वाली, तो मन के अनुकूल हाँ चलती है। दक्षिणाई स्वागत है आपका, मेरी आवाज आ रही है दक्षिणाई आपको? हाँ आ रही है पिंटू सर, आ रही है, समझ में आया धन्यवाद। आपको? हाँ मेरे को समझ में आया, मुझे बस एक चीज समझनी थी, ये जो तया है ये स्त्रीलिंग क्यों है? मैं डिस्क्रिप्शन समझ नहीं पाया। एक्चुअली थोड़ा सा शब्दों का ही पता है आपको, याद करना होगा, ठीक है, जैसे चार शब्द रूप आप याद कर लीजिएगा, याद होगा तो आप कर पाएंगे, इजी समझ पाएंगे। जैसे आप जी जी जी, अस्मद का, इश्मद का, ठीक है, शब्द का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा जो शब्द क्या सर्वनाम है, जी जी,
तो सर्वनाम में भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसक नहीं होता है। ठीक है, ये भी एक सबसे अच्छा याद अच्छा। होगा ना, आप इसी से पहचान पाएंगे सब विशेष किसके लिए प्रयोग किया गया, स्त्रीलिंग है तो किस पात्र के लिए होगा। ठीक है, हम्म। बस ये चार शब्द रूल याद कर लीजिए, फिर जी जी। इजीली आपको लग रहा है। आगे चले, इसमें कोई समस्या, अच्छा कोई पर विशेष नहीं अब भैया समस्या तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना एक गलती है। क्या बताओ बताओ। यहाँ पे अनुवाद में आपने जहाँ पे की लिखा है ना वहाँ पे को आएगा। कहाँ पे नीचे की लाइन में देखिए, दृढ़ चित्त सुदक्षिणा और राजलक्ष्मी सही में अपने अपने को स्त्री वाला समझता था। हाँ, तुम्हारे हिंदी टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है, भावार्थ जो मैंने बताया वो सही है ना। जी हिंदी टाइपिंग में तो मिस्टेक हो रहा है, इनको बता दो इसमें, ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन जी। समझिए किस किस तरीके से पूछा जा सकता है, ये किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, दया शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसका ये जो है किसका विशेष है। ठीक है, और ये संपूर्ण कोटेशन किस ग्रंथ में वर्णन है, या फिर संपूर्ण कोटेशन है किसने कहा है, किस लेखक ने कहा है। दूसरा प्रश्न क्या बन सकता है कि किस सर्ग, सर्ग वाला तो बहुत रेयर केस में है कि किस सर्ग विशेष में वर्णन है, बहुत रेयर केस में ये पूछा जाता है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। कोटेशन ये रघुवंश में, रघुवंश का कौन सा सर्ग पढ़ने के लिए सरकार प्रथम सर्ग। प्रथम सर्ग का ही। यदि किसी को सिलेबस भी कंठस्थ होगा ना, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जब आप सिलेबस को अच्छे से जानेंगे कौन सा चैप्टर या कौन सा सर्ग या अंक लगा हुआ है, उसके थ्रू भी एक दो क्वेश्चन सही हो सकते हैं, है ना। कुछ चीजें जो है ये सबसे सिलेबस आपको कंठस्थ रखिएगा आप सभी को, ठीक है। एक चीज तो आगे भैया सर्ग का नाम भी है क्या कुछ? सर्ग का नाम विशेष तो नहीं है, लेकिन सर्ग से संबंधित घटनाएं हैं जो मैंने आपको शुरू में बताया भी था। इस सर्ग में सर्ग विशेष तो कोई नामकरण नहीं है। हाँ, विषय वस्तु के आधार पर आप उसका नामकरण कर सकते हैं। कालिदास जी सर्ग विशेष का एक अलग से नाम नहीं देते हैं, जिस प्रकार के वो क्षेत्र में आपने पढ़ा है प्रत्येक जहाँ पे अंत का एक विशेष नाम देते हैं, आप ऐसा कुछ नहीं प्रयोग करते। ठीक है, चलिए आगे। जी भैया। आप देखो यहाँ पे अगला जो कोटेशन है 33 नंबर, इसमें जो है राजा दिलीप को क्या एक पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, बहुत इंतजार में थे कि मुझे जो है कब पुत्र होगा या मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला जो उत्तराधिकारी होगा कब जन्म लेगा, इसे लेकर बहुत जो चिंतित रहते। ठीक है ना, तो उसी के विषय में जो है इस चिंता से धीरे धीरे उनका समय आगे बढ़ता जा रहा था कि 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए। ठीक है, किसी उम्मीद से कि पता नहीं कब जो है मेरा पुत्र होगा, के लिए वो हमेशा चिंतित रहते थे। ठीक है, बारे में जो है अगले नंबर कोटेशन है 33 नंबर, उसके विषय में कहा गया है। तो हाँ, संगीता पढ़ना। जी सर। तस्यामात्मा तस्यामात्मानु रूपयामात्मजनम जन्म जन्म समुत्सुकः विलंबित फलेः कालं शालिनाय मनोरथेः। पद किसके लिए प्रयोग किया गया होगा, बहुत ही सिंपल है। क्या है, तो पुलिंग शब्द है, पुलिंग कैरेक्टर कौन सा है, राजा जी। राजा दिलीप। हाँ, चलो इसमें बताओ तस्याम किसका है, सुदक्षिणा का। सुदक्षिणा का भैया। ठीक है, सुदक्षिण आत्म अनुरूपायाम, आत्म अनुरूपायाम। ठीक है, फिर आत्मजन्म समुत्सुकः अनुच्छेद करोगे तो यहाँ पे दो शब्द आत्मानुरूपायाम, दूसरा आत्मजन्म समुत्सुकः। ठीक है, चलो मनोरोध का अर्थ आप लोगों को पता ही होगा। देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि राजा दिलीप के मन में हमेशा एक विचार आता है इसके प्रति, सुदक्षिणा के प्रति। सुदक्षिणा से जो है मेरे समान जो है जो सुदक्षिणा है, पति पत्नी दोनों क्या है शादी के बाद विवाह के बाद एक समान हो जाते हैं। ठीक है, वो उनके मन में हमेशा एक ख्याल आता था कि सुदक्षिणा से जो है मेरे समान जो है अर्थात पुत्र की प्राप्ति कब होगी, इसे लेकर वो हमेशा उत्सुक रहते थे। और विलंबित
विलंबित फले कालं स निनाय मनोरथ, और सबसे विलंब हो जाने के कारण, ठीक है, कि मेरा पुत्र कब होगा, इस चीज को लेकर वो हमेशा चिंतित रहते थे। उनकी मनोरथ कब पूरा होगा, मनोरथ का मतलब उनकी जो इच्छा है अर्थात पुत्र को लेकर, उनको पुत्र की प्राप्ति कब होगी, इसी चीज को जो है हमेशा जो चिंतित रहे, इस चीज के बारे में वो हमेशा सोचते थे। अब इसी चीज का आगे क्या कहा जाए कि तस्याम आत्म अनुरूपायाम, तस्याम तो सुदर्शना के, सुदर्शना में हमेशा ये इस बात को देखते थे, सोचते थे। इसके बाद जो आत्म अनुरूपायाम, इसका विशेषण है आत्मानुरूपायाम, इसका विशेषण होता है ये सुदक्षिणा का सुदर्शना। सुदक्षिणा को कोई आया investigate? हाँ, आत्मानुरूपायाम किसका विशेषण है? सुदक्षिणा को सुदक्षिणा। हाँ, यानी दिलीप के समान अनुभूत वाली सुरक्षिता। आगे देखो, निश्चय करो फिर आत्मजन्म समुत्पा, ठीक है, आत्मजन्म समुत्पा किसका है? आत्मजन्म पुत्र जन्म के लिए। हाँ, राजा दिलीप कह रहे हैं कि आत्मजन्म यानी उनसे उत्पन्न होने वाला जो जन्म है, ठीक है, अपने पुत्र के प्रति उत्सुक है, तो ये सोचते रहते थे, एक्साइटेड रहते थे, सुदक्षिणा से जो है पुत्र की प्राप्ति कब होगा, इसके बारे में एक्साइटेड रहते थे, ठीक है, विलंबित फले, ठीक है, और ये जो बहुत काफी समय से मतलब इस विषय में सोचते थे कि मुझे इस प्रकार का फल जो है, इस प्रकार के जो है खुशखबरी जो है कब हमें मुझे मिले, कालम यानी बहुत समय लग रहा था इस कार्य में या पुत्र की प्राप्ति में, तो हमेशा सोचते थे कि कब जो है मनोरथ है, मेरी जो मनोकामना है, मेरी जो इच्छा है कब पूरी होगी, और इस इच्छा में क्या लगा था, विलंबित फले काल, इसमें क्या बहुत ज्यादा समय लगा, यानी काफी समय से उन्हें जो पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। मतलब कहना यह चाह रहे हैं कि राजा दिलीप जो है हमेशा अपने मन में एक विचार आता था अपनी पति सुदक्षिणा में, इस सुदक्षिणा से जो है मेरे समान जो पुत्र की प्राप्ति कब होगी, इस विषय को लेकर वो उत्सुक रहते थे और साथ ही साथ चिंतित भी रहते थे कि मेरी मनोकामना जो है कब पूरी होगी। इस मनोकामना में क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा समय लग रहा था, बहुत ही विलंब हो रहा था, है ना, ये क्लियर है ये चीजें। तो क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो उसमें तस्याम शब्द याद रखना है, तस्याम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, सह पद किसके लिए प्रयोग किया गया है, दूसरा आत्मानुरूपायाम इसका विशेषण है, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई विषय वस्तु ऐसा कोई जो आपको लग रहा है कोई डाउट है? नहीं भैया समझ आ गया। चलो विशाल बाबू, भैया निनाय का अर्थ क्या होता है, निनाय का अर्थ क्या होता है, निनाय? बिताना, पेंड करना, ठीक है। अच्छा ओके, ठीक है भैया। हाँ बताइए विशाल, क्या आपने समझा? भैया इसमें यही है कि मतलब राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में उनके यहाँ पे कब पुत्र जन्म लेगा, यही चिंता उन्हें खाई जाती थी, और वो इस चिंता के विषय में जो है अपनी पत्नी से बातचीत करते रहते थे। हाँ, कि मेरा पुत्र कब होगा, इसी को लेकर हम हमेशा चिंतित रहते हैं। अब देखो यहाँ पे राजा क्या है, चिंतित है यहाँ पे अपने पुत्र को लेकर, उन्हें प्राप्ति कब होगी, राजा कुछ ना कुछ उपाय करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, साथ के टाइम पे भी होता है कि किसी को जो है पुत्री की प्राप्ति नहीं होती तो अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। उसी प्रकार से अगला जो कोटेशन है 64 नंबर, ठीक है, तो उन्हें पता चलता है कि ये उपाय करेंगे, या फिर अपने गुरु के पास जाएंगे, कुल गुरु के पास, मुझे निश्चित रूप से उपाय पता चल जाएगा, ठीक है। तो 34 नंबर कोटेशन में ये है कि अपना जो भी राजपाट का जो वो शासन व्यवस्था चलाते थे, राजपाट से छुट्टी लेकर, पूरी तरीके से छुट्टी लेकर अपने मंत्रियों पे, उनके जो भी सचिव है, उनके जो भी उनमें देखो यहाँ पे जो 34 नंबर कोटेशन है, तो ये कहा गया है कि पुत्र की प्राप्ति के लिए जो है पूरा राजपाट को छोड़ देते हैं, अर्थात राजपाट का जो है चलाने के लिए अपने मंत्रियों को जो है, अपने जो विश्वसनीय मंत्रियों को जो है राजपाट सौंप देते हैं कि आप जो है फिलहाल इस कार्य को चलाइए,
ठीक है, मैं जो है मुझे पुत्र क्यों नहीं हो रहा है, क्या कारण है, ये पता करने के लिए जो है वो आगे जो है राजपाट छोड़ के अपने राज्य को छोड़कर अपने कुल गुरु के पास जाते हैं। उसी के विषय में यहाँ पर कोटेशन। तो दीपिका पढ़ने से हाँ दीपिका हाँ भैया। हाँ पढ़िए। संतानार्थाय विधेय स्वभुजाद्वत्तारिता तेन दूर जरगतो गुर्वी सचिवेशु निचिक्षेपे। चलो बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे भी क्या है, एक सर्वनाम शब्द है, इसके लिए प्रयोग किया गया होगा मंत्रियों के लिए, इसके लिए नहीं मंत्रियों के लिए, क्योंकि ये तेन जो है उनका बहुवचनांत है ना। के लिए, तीन शब्द किसके लिए? राजा दिलीप के लिए, मंत्रियों के लिए। हाँ राजा दिलीप के लिए। राजा दिलीप के द्वारा क्या किया गया, संतान अर्थात संतान की प्राप्ति के लिए, ठीक है, विधेय यानी विधेय किसको कहते हैं, अनुष्ठान वगैरह करना, ठीक है, पूजा पाठ करना, धार्मिक कार्य विशेष करना, ठीक है, धार्मिक कार्य विशेष। आज के टाइम पे भी लोग क्या है, बहुत सारे पूजा पाठ करते हैं, इत्यादि करते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, उनके द्वारा पहला कार्य क्या है कि तेन संतान अर्थात विधेय, राजा दिलीप जो है संतान की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, तो अनेक प्रकार की पत्नी के साथ बैठ कर अनेक प्रकार की यज्ञ करते हैं, अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, ठीक। दूसरा कार्य क्या करते हैं, स्वभुजात अवतारितः भू जगतो गुर्वी, ठीक है, भू शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया, भुजाओं के लिए, भू है विशेष करोगे तब भार के लिए, भार के भार उतारना। बहुत ज्यादा बोझ है, किस चीज का बोझ है, मुझे पुत्र नहीं प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, स्वभुजा अपनी भुजाओं से, अपनी जिम्मेदारियों से, ठीक है, अपनी संपूर्ण जिम्मेदारी कैसे है, ये आपको शासन व्यवस्था चलाना, इन सबसे जो अवतारिता छुट्टी लेना या फिर अपने अपने आप को वहां से निवृत्त करना, ठीक है, अपने आप को उस पद से हटा, ये सभी इसके अवतारिता शब्द है। यानी अपने हाथों से सभी प्रकार की जिम्मेदारियों को त्याग करके, अर्थात जो भी उनके ऊपर जो बोझ है, प्रजा को देखभाल करना या फिर अपने शासन व्यवस्था को चलाना, इस प्रकार के बोझ को जो है अपने हाथ से हटा कर क्या करते हैं, सचिवेशु निचिति, यानी सचिव किसको कहते हैं, तो उनके जो सचिव होंगे, जो उनके जो मंत्री परिषद के जो विश्वसनीय मंत्री होंगे, उनके ऊपर जो इस भार को, अर्थात ये जो राजपाट है इनके व्यवस्था को संभालने के लिए जो है सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से निवृत्त होकर जो है विश्वसनीय मंत्रियों में से उस पद को जो है, उस भार को जो है वो सौंप देते हैं, ठीक है। इसके लिए देखिए यहाँ पे ध्यान क्या क्या रखना है कि संतान की प्राप्ति करने के लिए वो क्या करते हैं, अनेक प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। दूसरा कार्य क्या करते हैं, अपने जिम्मेदारी यानी जो भी शासन व्यवस्था चला रहे थे, शासन कर रहे थे, इस व्यवस्था को जो है ना वो क्या करते हैं, अपने मंत्रियों के बीच जाकर जो मंत्री को जो है, जो विश्वसनीय मंत्री होंगे दरबार में जाकर उन्हें वो पद सौंप देते हैं कि आज से तुम जो है इस शासन व्यवस्था को देखो, और मैं जो है अभी क्या करने जा रहा हूँ,